मुझे साथ 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 दीजिएगा मेरा। और जी जी प्लीज। जो चीज़ क्लियर ना हो मुझे अपडेट कीजिएगा, ताकि मुझे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है बारिश की वजह से। तो मुझे अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं देख सकूं इंटरनेट कनेक्शन में कोई इशू। ओके। हमारे जो अलर्ट्स हैं इसे इन इंडिकेटर्स में, वो बेस्ड हैं हमारे एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स इंडिकेटर के ऊपर। इस ओके वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स है, उसके बाद इम्बैलेंस डिटेक्टर, और हमारे पास अपर चार्ट में मौजूद है इम्बैलेंस हीट मैप। ये दोनों इंडिकेटर, इम्बैलेंस हीट मैप और इम्बैलेंस डिटेक्टर, इनकी जो बेस है, इनकी जो बुनियाद है, वो है एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स। ओके लेकिन हीट मैप में, इम्बैलेंस हीट मैप में, ऑर्डर बुक से, जो हिस्टोरिकल ऑर्डर बुक है, ठीक है, वहां पर जो इम्बैलेंस है, वो इम्बैलेंस भी हमें यहां पर आइडेंटिफाई होता है। इम्बैलेंस क्या है, इंडोर्स का मकसद क्या है, अलर्ट्स का क्या मकसद है, और इस इंडिकेटर से हम फायदा कैसे उठा सकते हैं, इस पर हम इस वीडियो में तफसीलन बात करें। अलर्ट्स सेट करने से पहले और मजीद इसकी सेटिंग में जाने से पहले, सबसे पहले आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स को बैलेंस्ड करना है। ये भी आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा कि बैलेंस्ड नहीं है हमारा इंडिकेटर। जो पॉजिटिव हिस्टोग्राम में आपको पॉजिटिव साइड पर आपको जो डाटा नजर आ रहा है, ये है रिजल्ट। रिजल्ट ओके से क्या मुराद है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। और जो हमें नेगेटिव साइड, डाउन साइड पे हमें जो डाटा नजर आ रहा है, ये एफर्ट्स है। ये एफर्ट है। ठीक है, एफर्ट भी हमें यहां पर दो तरह की नजर आ रही है। ठीक है, एफर्ट एक तो ये है टोटल वॉल्यूम, ये हमें जो ग्रे कलर में नजर आ रहा है टोटल वॉल्यूम है। लेकिन जो हमें ब्लू और ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, ये बायर्स और और सेलर का भी सेलर्स, अपना प्रेशर है। बायर और सेलर्स, बायर्स में से सेलर्स निकाल कर जो हमारे पास एक सम बचता है, इसे हम बोलते हैं डेल्टा। जी जी ये बिल्कुल। हमारे पास डेल्टा है। यानी कि फर्ज किया कि, को मैं एक मिसाल देता हूं यहां पर। फर्ज किया ये हमारे पास एक बुल कैंडल है। ठीक है, ये हमारे पास एक बुल कैंडल है, और इस कैंडल में हमारे पास ये टोटल वॉल्यूम आया है। ठीक है। इस टोटल वॉल्यूम में बायर्स भी शामिल हैं और सेलर भी। सेलर्स भी शामिल हैं। अब हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें कि बायर्स ज्यादा हैं या सेलर्स ज्यादा हैं? ठीक है, हम और इम्बैलेंस, इम्बैलेंस कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? हमें इम्बैलेंस का तभी पता चलेगा ना कि हम इन दोनों की, बायर्स की और सेलर्स की सेपरेट सेपरेट तादाद, इनकी मिकदार हमें मालूम हो। बेशक। ठीक है। ओके, तो ये तो टोटल वॉल्यूम तो हमारे पास आ गया। ठीक है, इसमें फर्ज किया, अभी आपके सामने मैं रखता हूं, ठीक है, कि
ये यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास वॉल्यूम है, ये है बायर्स का वॉल्यूम, और यहां से लेकर यहां तक ये है हमारे पास सेलर्स। ये हमारे पास सेलर्स हैं और ये हैं बायर्स। हमारे पास दो डाटा तो आ गए, बायर्स का भी सेलर्स का, लेकिन अभी तक ठीक है। हमारे पास इम्बैलेंस अभी भी नहीं आया। इम्बैलेंस कैसे आएगा कि हम ये जो सेलर्स हैं हमारे पास, ये जो सेलर्स की मिकदार है, इनको मिन्हा करेंगे बायर्स की मिकदार से। अब ओके। ये डाटा, ये जो सेलर्स हैं, ये डाटा इसमें से कट जाए तो हमारे पास क्या लास्ट पे हमारे पास बचेगा? लेट मी शो यू। किसमें क्या मिकदार बचेगी? बायर्स की ये मिकदार बच जाएगी। एम आई राइट? मैं इसको जरा ब्लू में मार्क करता हूं। ये जो बायर्स की मिकदार बचेगी उसको मैंने एक ब्लू कलर में यहां पर पॉइंट आउट किया। यहां तक क्लियर नहीं है? सर, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी कैंडल हाँ, पूरी बनी हुई है। आप मुझे लॉजिकल इसमें बताएं कि क्या नहीं होगा। बिल्कुल, आपका सवाल आप करेंगे तो ही समझ पाएंगे। आप इसको पूछिए देखें, जी। अगर आप राइट वाली कैंडल देखें ना, हम्म, ठीक है, उसमें आपने ऑलरेडी बायर का जो है ना इंडिकेशन दिया कि ऑलमोस्ट यानी 60% है और 40% बायर है। ठीक है, मैं यहाँ पर बायर और सेलर्स को इंडिविजुअल, ये नहीं, मैं ये डिफरेंस बता रहा हूँ। जी मैं वही कह रहा हूँ। मैं फर्ज किया, अगर मैं इसको कंसिडर हम करें कि ये 100 टोटल वॉल्यूम हमारे पास 100 है। ओके, ठीक है, अगर मैं सेलर्स का जो यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ पर अंदाजन यहाँ पर मैं कंसिडर करूं, अगर तो ये फर्ज किया ऑलमोस्ट ये हमारे पास 30 वॉल्यूम है सेलर्स का। ओके, अगर मैं उस हिसाब से अगर कंसीडर करूं तो टोटल हमारे पास जो वॉल्यूम है बायर्स का, ठीक है, वो बनता है 70। ठीक है, यहां से लेके यहां तक हमारे पास वॉल्यूम है 30। यहां से लेकर यहां तक हमारे पास जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो है 70। वो है 70। ठीक है, अब 30 के साथ जब कट जाएगा, क्योंकि बायर्स और सेलर्स की एफर्ट हमने मिन्हा कर दी। हाँ, ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक है, जो उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंस बचेगा, वो जो मैंने आपके सामने ब्लू कलर में इसे हाईलाइट किया है, ठीक है, ये हमारे पास टोटल डिफरेंस बचेगा। ये जो ब्लू कलर में मैंने किया, क्लियर है? हाँ, तो 40 जो है ना ये बच जाएगा फिर। ये एग्जैक्टली 40%, यानी कि बायर्स यहाँ जो विन किए हैं वो 40% से विन किए हैं। गॉट इट। ठीक है, इम्बैलेंस से मुराद ये। ठीक है, क्लियर अहमद? ठीक है। अच्छा, ये जो इम्बैलेंस है, ये डेल्टा भी कह सकते हैं इसको? बिल्कुल, इसे आप डेल्टा बेसिकली एक इस्तेलाह है किसी भी मैथमेटिकल फॉर्म में। हम जो डिफरेंस होता है दो वैल्यूज का, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज का डिफरेंस है। बायर्स और सेलर्स का आपस में जो डिफरेंस है, 30 बायर्स 30 सेलर्स के साथ इक्वल हो गए। उसके बाद हमारे पास बच गए सिर्फ, बाकी क्या बचेंगे? बायर्स। अभी एक मैं अगर आपको मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं इसे जरा कलर चेंज करके एक मिसाल देता हूं आपको। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर जो सेलर्स हैं वो भी 50% होते, ठीक है, और यहां पर जो बायर्स हैं वो भी हमारे पास 50% होते। समझ रहे हैं बात मेरी? तो अहमद, अब आप बताओ इसमें कि क्या हमारे पास डेल्टा क्या होता? डेल्टा ये 50% ये होते, 50% ये होते, हमारे पास क्या डेल्टा निकलता? 0 निकलता। एब्सोल्युटली।
तो हमारे पास कोई इम्बैलेंस ना बचता, ना बायर्स जीतते और ना ही सेलर्स जीतते। तो उस सूरत में ये जो कैंडल हमारे पास बनी है, ठीक है, तो हो सकता है इसकी जो कैंडल की शेप है वो भी इस तरह ना होती। यहां पर तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पर बायर जीते हैं, तो ही एक का देखें हमें लोअर शेडो बहुत थोड़ा नजर आ रहा है, अपर शेडो भी बहुत थोड़ा है, एक बहुत बड़ी बॉडी नजर आ रही है। ठीक है, लोअर शेडो तो बड़ा हो सकता है, लेकिन जो अपर शेडो है, ठीक है, यहां पर हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सेलर्स का प्रेशर है, ठीक है, वो इंतहाई कम है बनिस्बत बायर्स के। ये सिर्फ एक रैंडम मिसाल आपको दे रहा हूं। इस मिसाल का मकसद ये था कि आपको ये पार्ट क्लियर हो जाए। ठीक, ताहिर साहब क्लियर है? हाँ जी। अब सर एक चीज मेरा इसमें डाउट है, इसको आप उस पे इंडिकेटर पे जरा शो कर दें कैसे उसमें हाँ, नजर आएगा। वही ऑब्वियसली ये आपको थ्योरी का मकसद ही ये है यहाँ पर आने का कि एक आपको आइडिया हो जाए, फिर आपको मैं इंडिकेटर पे इसे शो करता हूँ कि इंडिकेटर पे हमें ये किस तरह इसे आइडेंटिफाई करना है। हम अपने इंडिकेटर पर आ चुके हैं। इसको आप एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स पर इसको इंप्लीमेंट करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि ऊपर हमारे पास प्राइस मूवमेंट है, जिसे हम रिजल्ट कहते हैं, और नीचे हमारे पास प्राइस मूवमेंट, डेल्टा और वॉल्यूम मूवमेंट, वॉल्यूम की मिकदार। ठीक है, इसको कैसे हमने करना है? सर आपने कहा था कि इस इंडिकेटर को हमने पहले बैलेंस करना है। ऑब्वियसली उसी तरफ आ रहा हूं। इसके आपने सेटिंग में जाना है। आपने पहले जो उसमें देखें हमारे पास प्राइस, देखें हमारे पास प्राइस, वॉल्यूम, डेल्टा परसेंटेज, ये हमारे पास डाटा सारा शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, यहां पर प्राइस को हाइड कर, वॉल्यूम को हाइड कर देना। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ डेल्टा शो होना चाहिए। ये ठीक है, ये मैंने ये वॉल्यूम हाइड किया। अब हमारे पास सिर्फ जो डिफरेंस है ना, टोटल डाटा हमारे पास शो नहीं हो रहा। अभी कितने बायर और कितने सेलर थे, जो बायर या सेलर हम जीता है, जो पार्टी जीती है, बायर्स पार्टी या सेलर्स पार्टी, वो हमारे पास यहां पर इंडिकेट हो रही है। ठीक है, इसको हमने बैलेंस कैसे करना है? बैलेंस करने का तरीका ये है, ठीक है, कि आप मैक्सिमम चार्ट को जूम आउट कर लेंगे और कोई ऐसा एरिया आपके सामने होना चाहिए जो कि जिस एरिया में ज्यादा मूवमेंट ना हो। हमारे सामने ये मिसाल है, जिसे चॉपी एरिया कह सकते हैं, कंसोलिडेशन एरिया। ओके, ठीक है, आपने अपने सामने वो रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि देखें इस वक्त क्लियर है हमारे सामने कि बैलेंस नहीं है। अपर साइड में हमारे पास जो पॉजिटिव साइड में बहुत थोड़ा डाटा है, जबकि नेगेटिव साइड पे हमारे पास काफी ज्यादा डाटा शो हो रहा है। जब अपर साइड हमारे पास थोड़ी है तो इसको क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। इसका बैलेंस है ना, ये एक तरह का ये समझ लें कि तराजू है। आपने एफर्ट और रिजल्ट को जीरो करना है मैक्सिमम लेवल पे। जब आप मार्केट से कोई भी सौदा सलब हम लेते हैं तो दुकानदार हमें कोई चीज मेजरमेंट करके देता है, तोल के देता है, तो पहले वो स्केल को क्या करता है? बैलेंस करेगा, जीरो करता है, बैलेंस करता है, जीरो करता है। ठीक है, फिर ही आपको उसमें मेजरमेंट करके देता है। ऐसा ही है, क्योंकि अगर स्केल को आप जीरो नहीं करेंगे तो आप कोई भी चीज मेजरमेंट करते हैं तो आप ठीक वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए उसी तरह बिल्कुल हमने अपने स्केल को मेजर करना है। तो हमारे पास वॉल्यूम जो पॉजिटिव साइड है वो थोड़ी है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज के लिए आप यहाँ इनपुट्स में आएंगे, यहां पर ट्राई करेंगे। मैं अभी यहां पर ट्राई करके देखता हूं 50 कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ओके,
आप अहमद, आप और ताज साहब, आप देख के बताइए कि मैं ये बैलेंस्ड ओके है आपकी नजर में, या अभी हमें मजीद जरूरत है बैलेंस करने की? हाँ, मेरा ख्याल है बैलेंस है। जो पार्ट आपने बताया था ना, जो कंसोलिडेशन टाइम था, हाँ। उसके मुताबिक तो बैलेंस है। बैलेंस्ड है, दैट्स वाई। ओके फाइन, इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, यानी कि 50 है इसमें, आप देखें 52 करके 51 देखें, 52, 53, इसे करके आप देख सकते हैं कि क्या आपका स्केल प्रॉपरली बैलेंस्ड है। ये 50, ये जरूरी नहीं है कि 50 पे ही हुआ है, 51, 52, 53, 55 तक ओके है। 2, 4, 5 पॉइंट्स का ऊपर नीचे हो जाना कोई उसमें नहीं है, ठीक है। आपको विजुअली प्रॉपर नजर आना चाहिए कि ये स्केल आपने प्रॉपर इसको एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट कर लिया, जो कि हमें नजर आ रहा है। अहमद क्लियर है? क्लियर है। और ओके, सिंपल हमने ओके कर देना। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, अब हमने इसे बैलेंस्ड कर लिया है। उसके बाद सेम जो हमने यहां पर बैलेंस पुट किया है, यानी कि वैल्यू पुट की है, हमने पुट किया यहां पर वैल्यू 52, वही वैल्यू हमने जो हमारा इम्बैलेंस डिटेक्टर है, ये देखिए स्केल एडजस्टमेंट, देखिए ठीक है। यहां पर आप अगर इसके ये यहां पर टूल टिप पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, दिस इनपुट इज कोरिलेटेड विद VC effort and result index. After adjusting the scale adjustment on VC effort and result index, put the same scale value here. यहां पर आपको गाइड करने के लिए ये मेंशन किया गया है कि यहां इसको ये कोरिलेटेड है एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स से। जो वैल्यू आपने ऊपर वाले इंडिकेटर में पुट किया है वही वैल्यू यहां पर पुट करनी है, तो वही वैल्यू हम यहां पर पुट करें। ठीक, ओके, ये देखें जैसे ही मैंने वैल्यू पुट की है ये भी बैलेंस में आ गया है, ठीक। ओके। इसी तरह हमारे पास ऊपर है हीट मैप, इम्बैलेंस हीट मैप। यही वैल्यू आप यहां पर पुट करें। गॉट इट? सर एक चीज फिर मैं भूल जाऊंगा, ये हीट मैप का जो इंडिकेटर है उस पे एक्सेस नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको अर्ज करता चलूं, ये हीट मैप है, इसमें ये ईयरली और लाइफ टाइम प्लान्स के लिए वैसे, लेकिन आपको मैं इस मीटिंग के बाद आपको इसकी एक्सेस जो है वो मैं ग्रांट कर देता हूं, ठीक है। हाँ, जरा प्रैक्टिस के लिए ना जरा क्लियर हो जी जाएगा। जी, मैं आपको ये एक्सेस आपको ग्रांट हो जाएगा, ठीक है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ऑलराइट, अच्छा, अब इम्बैलेंस डिटेक्टर की तरफ आते हैं पहले, कि इस इंडिकेटर का क्या मकसद है, क्या रोल है, और हमें ये क्या वैल्यू दे रहा है, क्या हमें एक एज दे रहा है, इससे क्या क्या फायदा उठा सकते, ठीक है। अभी देखिए मार्केट में कुछ दुकानदार हैं, एग्जाम्पल मेरी आदत है कि आम जिंदगी से मिसाल देता हूं ताकि आसानी से समझ आ सके। बिल्कुल ठीक है। अब आप तो सऊदीया से हैं अहमद, मार्केट में दही लेने जाते हो तो बाद दुकानदार हैं, उन्होंने पुराने मैयर मीटर रखे हुए हैं, जिसे हम तकड़ी बोलते हैं, तराजू रखे हुए हैं लोहे वाले। एक तरफ वो एक किलो का, अगर आपने किलो दही लेना है, 2 किलो लेना है, तो वो एक बाट रखते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ वो दही रखते हैं और उसको तौल के देते हैं, ठीक है। एक वो तराजू है, एक है डिजिटल तराजू, जिसमें वो 1000 ग्राम चाहिए और वो पूरा 1000 ग्राम आपको देते हैं, ठीक है। उसे मेजरमेंट करना तराजू पे, जो डिजिटल तराजू है उस पर आसान है, या जो एक रवायती जो जिसे आयरन का बना हुआ तराजू है, एनालॉग कह लें उसको, जो मेजर करना डिजिटल है, डिजिटल पे बेहतर है, उस पर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज मिलती है, ठीक है। उस पर आसानी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करूंगा, कभी आपने ज्वेलर्स के पास ना
दूसरा तराजू नहीं देखेंगे, हमेशा ये वाला देखेंगे डिजिटल। बिल्कुल, ज्वेलर्स के पास ऑब्वियसली ज्वेलर्स का तो काम ही नाप तोल का, वो उनका तो बहुत ही प्रिसाइज लेवल पर होता है, बहुत ही प्रिसाइज लेवल पे जाते हैं। बहुत प्रिसाइज लेवल पे। ठीक है, मैं आपको वो प्रिसाइज लेवल क्या है, यहाँ पर मैं वो प्रिसाइज भी शेयर कर दिखाऊंगा आपको कि प्रिसीजन क्या होती है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ प्रिसीजन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें, ये वैल्यूज आपको नजर आई हैं। आपने प्रिसीजन का जिक्र किया था, मैं बताऊंगा आपको। देखिए अभी हमें ये वैल्यूज जो है 3 डेसिमल तक शो हो रही है, देख रहे हैं आप? जी जी। यानी कि मिसाल के तौर पर 2.001, ठीक है, हमारे 3 डेसिमल्स तक ये वैल्यूज वैलिड हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत डीपली इसको प्रिसाइज लेवल तक देखना है, तो इसके प्रिसीजन में जाकर ये देखिए, अब ये आप लेवल देख रहे हैं 0.0803900, यानी कि बहुत माइक्रो लेवल तक जाके आप इसमें प्रिसीजन ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आप इसमें इसका जो डिफॉल्ट है सिर्फ वही रखिए, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो आप इसे सेट करें ना करें, वो माइक्रो लेवल पर ही इसकी जो कैलकुलेशन है वो। ओके, बात कर रहा था मैं कि इम्बैलेंस डिटेक्टर का मकसद क्या है, और हम अपने एनालिसिस में यहां से फायदा कैसे उठा सकते, कैसे ले सकते हैं, ये हमें क्या दिखा रहा है। देखें, अगर एक नजर में हम देखें, यहां पर फर्ज किया कि ये कैंडल है आपके सामने, इसका इम्बैलेंस निकालना है, तो अपनी इन नेक्ड आईज से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हमें इनमें फर्क क्या है, एफर्ट ज्यादा है या रिजल्ट ज्यादा है। ठीक है अहमद, आप फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? जी जी। देख रहे हो, देखने में हमें बिल्कुल 50% नजर आ रहा है। अगर हम यहां पर देखें तो ये ऐसा लग रहा है कि बस इक्वल बायर्स और सेलर्स इक्वल हैं, लेकिन अगर इसका फुल माइक्रो लेवल पे जाके देखना है, तो ये देखो आप, हमें अगर हम यहाँ पे मैं कर्सर लेके आता हूं तो हमें नजर आता है कि यहाँ पर बायर ज्यादा हैं थोड़े से। ये देख रहे हो, यहाँ पर मेरा कर्सर है, चेक करो, ये बायर थोड़े कम हैं। ये देखो, ये इसीलिए ये जो ग्रीन साइड, जो डाउन साइड पे है, डाउन साइड पे है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो कम मिकदार में हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। हालांकि बहुत कम इम्बैलेंस है, लेकिन आपको दिखा रहा हूं कि इतना प्रिसाइज लेवल पर जाकर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जिस तरह मिसाल मैंने दी आपको डिजिटल तराजू की और आयरन के तराजू की। ठीक है, तो यहां पर आपको इतने डीप लेवल तक जाकर ये डाटा मिलता है, जो कि आप अगर अपना वैसे देखें, इसके बिना अगर देखें, फर्ज किया मैं इसको नीचे कर देता हूं, मैं आपसे कहे तो आप कहेंगे हाँ तकरीबन ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन तो यहां पर हमें इन बायर्स एंड सेलर, बायर्स का और प्राइस मूवमेंट का हमें जो इम्बैलेंस है यहां पर, उसको निकालने में, इम्बैलेंस निकालने में, एक बहुत ही माइक्रो लेवल तक जाकर उस इम्बैलेंस को निकालने में ये इंडिकेटर हेल्प आउट करता है। हमें ये दिखाता है इम्बैलेंस डिटेक्टर कि आया कि बायर्स एंड सेलर्स की जंग में बायर्स विन कर रहे हैं या सेलर्स विन कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है मेरा, उसी कैंडल पे जाएं, इम्बैलेंस डिटेक्टर पे, जो ग्रीन कैंडल आपने बॉटम साइड पे थी जी, नीचे, जी मैं आ गया हूँ, ये देखें, ये मैं, हाँ ये। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपने ये शो कर रहा है कि जो बायर्स हैं वो थोड़े से कम है, नेगेटिव साइड पे हैं, तो लेकिन मेरा ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे उसने बायर्स को क्यों नेगेटिव पे शो किया, यहाँ पे तो वो सेलर्स को पॉजिटिव साइड पे शो कर सकता है।
उसको शो करना चाहिए था कि यहाँ पे सेलर ज्यादा है, तो वो उसको पॉजिटिव शो कर देता। और नहीं, ऊपर एक्चुअली ये इस वजह से शो किया है कि बायर्स आ रहे हैं, क्योंकि कैंडल यहां पर इस कैंडल में जो डोमिनेंस है वो है बायर्स का। देखें, ये चेक करें, कैंडल आपको मैं दिखाता हूं, क्योंकि कैंडल ग्रीन है, कैंडल ये देखिए इस कैंडल की बात हो रही है यहां। हाँ जी, ठीक है, तो क्योंकि कैंडल का जो कलर है वो है ग्रीन, ये शो कर रहा है कि यहां पर जो डोमिनेंस है, ठीक है, बायर्स ने बहुत ज्यादा एफर्ट पुट की है यहां पर, तो प्राइस को ऊपर ले जा सके हैं। ठीक है, वो कामयाब हुए हैं प्राइस को ऊपर ले जाने में। लेकिन एट द एंड ऑफ द कैंडल, जब कैंडल क्लोज हुई है, उस वक्त जो हमारे पास रिजल्ट सामने आया, नतीजा सामने है, उस वक्त जो बायर्स हैं वो स्लाइटली यहां पर लूज कर रहे हैं इस गेम को। इससे ये कोरिलेटेड है, ये जो कलर्स हमें नजर आ रहे हैं नीचे, ग्रीन एंड रेड कलर, ये कोरिलेटेड हैं ऊपर कलर के। ये बिल्कुल इसी तरह देखें, मैंने लास्ट सेशन में आपको मिसाल दी थी, ठीक है, कि मैच है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच है, ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया या पाकिस्तान हार गया, मैं आपसे ये कहूं भी ऑस्ट्रेलिया जीत गया और पाकिस्तान हार गया है, या पाकिस्तान हार गया ऑस्ट्रेलिया जीत गया, बात तो एक तरह की है। जी। दोनों वैल्यूज को एक ही वक्त में यहां पर इंप्लीमेंट करना या शो करना, वो बिल्कुल किसी भी तरह जो है वो फायदेमंद नहीं होगा, जो एक कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा। लेकिन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, ऊपर टॉप पे आप जाएं, उस पे हीट वाले इंडिकेटर पे 3 कैंडल बनी है ग्रीन में। जो सेंटर वाली कैंडल की हम बात कर रहे हैं कि वो उसमें बायर्स थोड़े से एफर्ट ज्यादा लगी है, तो प्राइस ऊपर ले गए हैं। लेकिन फिर मेरा वहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि जब अगर वो इम्बैलेंस में नीचे है, तो उनके एफर्ट्स कैसे ज्यादा होंगे फिर बायर से, सेलर से? मेरे तो ख्याल में अगर इम्बैलेंस में डोमिनेंस जो है ना वो सेलर्स की थी, तो कैंडल भी जो है ना वहां पे रेड बननी चाहिए थी। एक मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि यहां पर जो हमें ये जो सारा हमें कंप्लीट डाटा शो हो रहा है, ठीक है, ये किसी एक सोर्स से नहीं हो रहा। हमारे पास जो एफर्ट यहां पर और डेल्टा शो हो रहा है, ठीक है, एफर्ट और डेल्टा, ठीक है, क्योंकि अब देखें, मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं बाइनांस पे, फर्ज किया बीटीसी पेयर है, बाइनांस पे ट्रेड कर रहे हैं, उसका बाइनांस पर वॉल्यूम देखेंगे तो आपको कुछ और नजर आएगा वॉल्यूम। आप किसी बिटमैक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, किसी थर्ड और एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, एफटीएक्स या कॉइनबेस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको वहां पर वॉल्यूम कुछ और नजर आएगा। लेकिन अपने इस मेथड को मजीद एक माइक्रो लेवल तक ले जाने के लिए, अपने एनालिसिस को मजीद बेहतर करने के लिए, हमने यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज से डाटा इसमें कलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि प्राइस, यहाँ पर ऐसा भी सिनेरियो आपके सामने आ सकता है कि बायर्स क्लियरली नजर आ रहा है हमें चार्ट में कि वो विन कर गए हैं, ठीक है, लेकिन जो उनकी एफर्ट है वो नेगेटिव में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमने उस डाटे पे बिलीव करना है जो कि हमारा सिस्टम हमें दिखा रहा है। मेरी आप बात समझे? क्योंकि इसको बहुत प्रिसाइज लेवल पर जाके इसकी टेस्टिंग की गई है, और हम किसी भी तरह इस मेथड की जो ऑथेंटिसिटी है, ठीक है, उस पर जो है नहीं कर सकते कि नहीं ये तराजू ठीक नहीं है, और या इसमें कोई इम्बैलेंस में खामी है, कमी है, नॉट एट ऑल, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज हैं जी, मैं कह रहा वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज, नॉट एट ऑल। इवन के एक्सचेंज का डाटा, हमें एक एक्सचेंज से डाटा नहीं भी मिलता वॉल्यूम का प्रोवाइड कर रही, या उसमें मैनिपुलेशन होती है, तो फिर भी हम कोई इसमें कंप्रोमाइज नहीं है। अक्सर फॉरेक्स मार्केट में जो वॉल्यूम है वो किसी एक डाटा फीड से नहीं आ रहा होता, सेंट्रलाइज नहीं होता, मुख्तलिफ ब्रोकर्स में मुख्तलिफ वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है।
लेकिन जब आप मल्टीपल सोर्सेज से वॉल्यूम इकट्ठा करते हैं और उनके एवरेज से अपने एनालिसिस करते हैं, तो फिर उसमें से अगर फर्ज किया 10 ब्रोकर आपने सिलेक्ट किए हैं, तो उसमें से अगर 2 3 4 ब्रोकर डाटा के साथ मैनिपुलेशन भी करते हैं, तो फिर भी आपका जो एनालिसिस है वो बहुत हद तक वैलिड रहते हैं और उसमें कंप्रोमाइज का कोई सवाल नहीं पैदा होता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये आपको इम्बैलेंस क्लियर हो गया। अभी देखें इम्बैलेंस है मेरा, ये देखें मैं इस कैंडल पे आता हूं, ये देखिए यहां पर देखिए ये इम्बैलेंस हमें रेड कलर में क्यों नजर आया, क्योंकि यहां पर आप देखें डाटा से देख सकते हैं कि जो प्राइस मूवमेंट है, जो हमारे पास रिजल्ट है, वो एफर्ट से ज्यादा है। यानी कि अगर ब्लैक, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं, जूम इन करूं, तो आपको शायद ज्यादा डिटेल से इसमें आए समझ। ये देखिए इस कैंडल की बात कर रहा हूं मैं। इसमें अगर आप बगौर इसे देखें तो हमें जो ब्लैक एफर्ट है सेलर्स की, उसको कंपेयर करें उनके रिजल्ट से, तो वो उससे कम है और रिजल्ट ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। यही वजह है कि यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि हमारे इंडिकेटर ने मेंशन कर दिया है कि सेलर्स आर विनर्स या। और जब सेलर विनर्स हैं और हमारे पास एक लेवल भी देखें, एक रेजिस्टेंस लेवल है और सेलर्स विन कर रहे हैं, तीसरी यहां पर देखें जो कैंडल है वो भी इनगल्फ कर रही है पिछली कैंडल को। ठीक है, तो हमारे ओड्स जो हैं वो डाउन साइड पे ज्यादा हैं कि मार्केट यहां से रिट्रेस कर सकती है, ठीक है, जो कि हमें नजर आ रहा है। इसको देखें ताज साहब और अहमद, मार्केट हमेशा मूव करती है, रैंडमली नहीं मूव करती, कोई ना कोई लॉजिक होती है उसके पीछे मूव करने की, कोई ना कोई रीजन होती है, कोई ना कोई स्टोरी होती है। ठीक। अच्छा, मेरा एक सवाल है। अच्छा, ये जो आपने बनाई है इम्बैलेंस डिटेक्टर में, ये ऊपर की तरफ बनी है, ठीक है, जबकि ये सेलिंग के लिए है, तो ये नीचे नहीं बननी चाहिए? नहीं, इसमें ये ऊपर की जानिब अगर आपके पास डाटा शो हो रहा है ना, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे, तो विनर कौन होता है? विनर जो ऊपर जाएगा, ऊपर वाली साइड जो ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। तो ये हमें ऊपर साइड पर, पॉजिटिव साइड पर विनर शो हो रहे हैं और नेगेटिव साइड पर हमें लूजर शो हो रहे हैं। अभी देखो जरा रीसेंट सिनेरियो देखो, ये देखो यहां से यहां आते वक्त, ठीक है, देखो प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है, और विक्स भी बनती जा रही है। हाँ, विक्स भी बनती जा रही हैं, ठीक है। ये देखो ये एक तरह की, ये समझ लो कि रियल टाइम में एक टग ऑफ वार आपको शो हो रही है। कभी बायर्स विन कर रहे हैं, कभी सेलर्स विन कर रहे हैं, कभी बायर्स विन कर रहे हैं, कभी सेलर्स विन कर रहे हैं, और आप उनका स्कोर देख रहे हो नीचे। ये आपके पास उनका स्कोर बोर्ड है। ये इसको एक कंसीडर करो कि हर कैंडल एक मैच है, हर कैंडल एक मैच है, और उस मैच का ये रिजल्ट है नीचे। ये रियल टाइम में आपको मैच नजर आ रहा है, ठीक है, और ये उसका रिजल्ट नजर आ रहा है कि उस मैच में क्या बायर्स विन किए हैं या सेलर्स विन किए। ठीक हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ठीक है, और मैं बात कर रहा था स्टोरी की। जब मैं बात कंप्लीट कर लूं ना अपनी, तो आप सवाल जो है फिर किया करें, क्योंकि बाद एक लहर में बंदे के जहन में बहुत से उसमें कुछ लॉजिक्स चल रही होती हैं जो कि एक्सप्रेस करनी उस वक्त के मुताबिक एक्सप्रेस करना लाजम होती हैं। तो बंदा फिर जब उस दौरान अगर आप कोई भी सवाल कर लेते हैं ना, तो वो फिर माइंड से हो जाता है कि मैं बात क्या कर रहा था। ठीक है, तो जब मैं बात कंप्लीट कर लूं, खामोश हो जाऊं, ठीक है, फिर आप अपना सवाल उसमें की करें डेफिनेटली।
एक नहीं 10 सवाल करें। ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। मैं बात कर रहा था स्टोरी की। ये हमारे सामने जो प्राइस चार्ट होता है, ठीक है, ये बजाते खुद एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है? किनकी? किनके दरमियान स्टोरी? बायर एंड सेलर्स के दरमियान स्टोरी, कि किस लेवल पर बायर्स विन किए हैं, किस लेवल पर सेलर्स विन किए हैं, किस लेवल पर सिर्फ बायर्स का पलड़ा भारी रहा है, किस लेवल पर आके सेलर्स का पलड़ा भारी रहा है, किस लेवल पर आके बायर और सेलर्स की तादाद इक्वल रही है और एक दूसरे में बहुत शदीद जंग रही है, लेकिन ना बायर जीते हैं ना सेलर जीते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ लेवल्स पर उनके बायर्स एंड सेलर्स के तासुरात क्या रहे हैं, उनके इमोशंस क्या रहे हैं, उनके इंटेंशंस क्या रही हैं, ये हमें, अगर आप डीपली एनालिसिस करते हैं, ये एक डाटा साइंस है। और जितना आप मास्टर करेंगे इस डाटा साइंस को, उतने इन बायर्स एंड सेलर्स की जो जंग है, प्राइस मूव क्यों करती है किसी भी लेवल से, एक लेवल से दूसरे लेवल तक, आखिर यहां से प्राइस मूव की है यहां तक, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैंडल। यहां पर इंटेंशन थी बायर्स की मार्केट को अप ले जाने की, तो हमें वो अटेंशन, जो उनकी इंटेंशन है, वो उनके फुटप्रिंट से नजर भी आएगी। ये डिपेंड करता है कि आप कितना डीपली इस डाटा को डिकोड करते हैं। यहां तक क्लियर है? मैं फिर आगे इसमें इसके अलर्ट्स की जानब चलूं। एक चीज सर, वो आपको वहाँ बात कर रहे थे जब हमने क्वेश्चनिंग शुरू की थी, आपने कहा था कि इम्बैलेंस को हमने यूज कैसे करना है और उसका फायदा क्या है। हाँ, ये तो हमें पता चल गया कि विनर कौन है। यहाँ तक तो मतलब कि मैं समझ चुका हूँ कि हाँ जी, मतलब कैंडल से मुझे पता चलेगा यहाँ पे विनर कौन है, सेलर है या बायर है। ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और आप बताना। हाँ, मैं इसमें देखें जो ट्रेड करने के एरियाज होते हैं ना, ठीक है, देखें कभी भी जो ट्रेड करने के एरिया है वो यह इस तरह का चौपी एरिया मोस्टली ट्रेड करने के लायक नहीं होता। ठीक है, हाँ जी, यानी जो तजर्बाकार ट्रेडर्स हैं, ठीक है, और जो एक अपनी स्ट्रेटजी, अच्छी स्ट्रेटजीज जिन ट्रेडर्स ने डेवलप की हुई हैं, वो भले ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स हैं, प्राइस एक्शन को लेकर, वो कभी भी यहाँ पर इस लेवल पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अनलेस साइडवेज पे तो कोई भी साइडवेज पे देखें, कोई ना बायर्स आपको नजर आ रहा है जीतता, ना सेलर जीतता नजर आ रहा है। ठीक है, तो कैसे आप एक तुक्का कर लगा सकते हैं आप। ठीक है, कि हाँ भी यहाँ से बायर जीत जाएगा, ठीक है, तुक्का लगा दिया, वो 100 में से 50 बार तुक्का लग जाएगा, 50 बार नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर तुक्केबाजी पे ही ट्रेड करनी है तो फिर आपको किसी इंडिकेटर की, किसी एनालिसिस की जरूरत नहीं है, नॉथिंग। ठीक है, बस आंखें बंद करके कभी बाय कर लें और कभी सेल कर लें। अच्छा सर, एक चीज मैं ऐड करूं जो कि रिलेटेड नहीं है। आज मेरे साथ ना एक मेरे कोलीग आए, ठीक है, तो मैं ऑफिस में मैंने ये MT4 चला के प्रैक्टिस कर रहा था, तो कहते हैं यार आप ना, मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया इस पे। तो उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन बताई एक्सपर्ट ओपिनियन के नाम से। ऑप्शन, एक्सपर्ट ऑप्शन, एक्सपर्ट ऑप्शन, या उसमें, लेकिन वो दूसरे आप सादा लफ्जों में कह सकते हैं जुआ, डिजिटल जुआ। हाँ, उसमें आप ऑप्शन, मोस्टली ऑप्शन, समथिंग एक्सपर्ट ऑप्शन, ठीक है, उसमें टाइम बेस्ड ट्रेडिंग होती है। ठीक है, उसमें यह है कि स्प्रेड बैटिंग, ये समझ लें कि आपकी एक प्रिडिक्शन पे, यहाँ भी आपने बाय कर लिया है, आपने अप जाना, प्राइस अप जाएगी डाउन जाएगी, 1 मिनट के अंदर अंदर या 3 मिनट के अंदर डिफाइंड टाइम उसमें मेंशन होता है। उस दौरान अगर प्राइस आपके लेवल तक पहुंच गई तो ठीक है, ठीक है, अदरवाइज यू विल लूज।
हाँ, लेकिन उसमें मैंने एक चीज देखी, क्योंकि पहली तो बात यह है कि कुरान भी कह रहा है और बीइंग ए मुस्लिम हम भी गैम्बलिंग की तरफ कभी नहीं जाएंगे। हम्म। ठीक है। सेकंड, जो मैंने वहां पे बैठ के देखा ना, तो उसने बीटीसी और यूएसटी पे यानी वो ट्रेड कर रहा था। तो मैंने उसका जो रेट चल रहा है ना, उसको मैंने अपने कंपेयर करके देखा, तो बहुत डिफरेंस था। यानी वो एक बिल्कुल किस्म ऐसा ही का है। लग रहा था कि बेतुकी तौर पे जो है ना वो पीछे को इसको चला रहा है, इस एप्लीकेशन को। एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओके। माशाल्लाह, आप ना मतलब इन सब चीजों को देख चुके हैं। ऑब्वियसली इसमें बहुत मैनिपुलेशन है वहां पर। एक्सपर्ट ऑप्शन, इस तरह के और बहुत सी एप्स हैं जहां पर आप जो है ना $10 से भी जुआ स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं सर, पहली बात तो ये है कि जो आपने वर्ड यूज किया है ना, वो तो यहाँ पे तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। और मैंने सॉरी, जो पहले जिन साहब से मैंने ट्रेनिंग ली ना, तो उनसे मैंने पहला क्वेश्चन ये किया कि सर क्या ये गैम्बलिंग है? उन्होंने कहा नहीं, अगर आप इसको तुक्के पे खेलेंगे तो ये गैम्बलिंग है, ये अपनी ट्रेडिंग जो है। और अगर आप इसको समझ के करेंगे और एज ए ट्रेड समझ के करेंगे, इसके एनालिसिस करके करेंगे, तो फिर नहीं मैं इस कारोबार है ट्रेड की जिसमें बात नफा नहीं नुकसान। कर रहा। ये देखें, ये तो आप प्रॉपर एनालिसिस, इनके पीछे फंडामेंटल्स हैं, इनके पीछे टेक्निकल्स हैं, बीटीसी मार्केट है, इथेरियम मार्केट, गोल्ड, फॉरेक्स मार्केट, ये तो समझ में आता है। ठीक है कि आप ट्रेड एक्सचेंज अकाउंट में अकाउंट खोलते हैं, वहां डिपॉजिट करते हैं, और आप जहां जितनी मर्जी देर ट्रेड आपकी चलती रहे, ठीक है, आपको कोई टाइम नहीं है कि इतनी देर में आपने ये गेम जीत गए तो ठीक है वरना आउट हैं आप। वो तो एक सीधी सीधी एक स्प्रेड बैटिंग गेम है, टाइम बेस्ड। ठीक है, तो मोस्टली उसको जो है आप अवॉइड करें उसे। अगर इस फाइनेंशियल मार्केट में इन लॉन्ग रन आपने कैरियर बनाना है, यहां से कुछ गेन करना है, तो किसी भी मार्केट में, भले वो फ्यूचर मार्केट है, फ्यूचर में करें ट्रेड, फॉरेक्स में करें, क्रिप्टो में करें, स्टॉक्स में करें, ठीक है, यू आर वेलकम। इसमें कोई ऐसी अच्छा सर, बिफोर गोइंग टू द लेसन, आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि मुझसे यानी अक्सर लोग जिनको मैं गाइड करता हूँ कि मेरे लिंक पे वो अपना अकाउंट बनाए, तो वो क्वेश्चन ये करते हैं कि जैसे हमारे जहन में ट्रेडिंग का क्या कॉन्सेप्ट था, जैसे पाकिस्तान में किसी बैंक के शेयर खरीद लिए, तो शेयर जो है ना 15 दिन के बाद ना 1-2 रुपए बढ़ गए तो वो हमें प्रॉफिट होगा। तो इसके अंदर भी, ट्रेडिंग में भी हम शेयर पे काम कर सकते हैं? ऑब्वियसली, बिल्कुल। शेयर मार्केट में करते हैं तो आप स्टॉक्स में करते हैं तो स्टॉक्स में आप शेयर ही खरीदते हैं ना, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो शेयर मार्केट में ट्रेड्स करते हैं ट्रेडर्स, वो किसी खास एक शेयर को खरीदने की बजाय, ठीक है, इंडिसेस पे काम करते हैं। जैसे S&P 500, ये क्या है? ये अमेरिकन 500 टॉप कंपनीज का जो एक कलेक्शन है, कंपनीज का एक इंडेक्स है। किसी एक कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो उसमें ज्यादा रिस्क हो सकता है, लेकिन जब आप टॉप 500 कंपनीज के उनके जो इंडेक्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आपके जो, ना सिर्फ आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, कैपिटल सेव है, बल्कि उसमें आप काफी हद तक, ठीक है, आपकी जो मार्केट की जो वोलेटिलिटी है उससे महफूज रहते हैं। अच्छा, ठीक है, एक शेयर है, फर्ज किया एक दिन में 10, 20, 25, 30% आपके अगेंस्ट मूव कर जाता है, तो उसमें ज्यादा नुकसान है आपका। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो 500 कंपनीज का एक इंडेक्स है, उनकी जो एक एवरेज है वो ही 30-25% एक दिन में मूव कर जाए। हार्डली 2-3, 4% होती है वीकली या डेली, अगर उसमें से निकालें तो 1-1.5-2%। दैट्स इट। ठीक ठीक है। ठीक है, दो और क्वेश्चन है, लेकिन वो लेसन के आखिर पे करेंगे। हाँ, क्रिप्टो में आपको एक एक दिन में 25-30% मूव मिल जाता है, एक एक दिन में भी। लेकिन स्टॉक मार्केट में, इंडेक्सेस में और फॉरेक्स में आपको जो मूव मिलता है वो इतने बड़े मूव्स नहीं होते। वहां पर आपको फायदा देती है लीवरेज।
ओके चलें, नेक्स्ट इसमें चलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हमें बहुत से एरियाज में यहां पर इम्बैलेंस नजर आता है। अगर इसकी ये देख रहे हैं आप, इम्बैलेंस तो है, लेकिन उसमें हमें कलरिंग भी नजर आ रही है। ठीक है, ये है हमारे सिग्नल। ठीक है, इसको आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अभी देखें इसको सेट कैसे करना है कि हमें ये सिग्नल्स मिले। अब इसकी सेटिंग में जाना है आपने, इनपुट्स में। इसका तो आपको पता चल गया कि स्केल एडजस्टमेंट है। ठीक है, ठीक है, ये एक उसके बाद आ रहा है हमारे पास क्यूमुलेटिव लेंथ। ये क्यूमुलेटिव लेंथ क्या है, इसको मैं बाद में, इसका सिग्नल से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल मैं आपको सिग्नल के हवाले से जो इसमें इनपुट्स हैं उनका बताता हूं। तीसरे नंबर पे आके देखिए, इसको आप फिलहाल छोड़ दीजिए। कंपैरिजन लेवल। कंपैरिजन लेवल से मुराद है कि कितने लेवल पीछे जाकर इम्बैलेंस का वो कंपैरिजन करे हमारा जो एल्गोरिथम है, सिस्टम है। ठीक है, ये मैं आपको रियल टाइम में बताता हूं कैसे, मिसाल देके। अभी फर्ज किया ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम है, यानी कि ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू है। ठीक है, ये हमारी दूसरी वैल्यू है, ये हमारे पास तीसरी वैल्यू है। ठीक है, अगर हमने इनपुट किया है 3 से मुराद है कि पिछली 3 कैंडल्स का इम्बैलेंस देखे, और चौथी कैंडल में हमें अगर उसका एवरेज से ज्यादा विनिंग रेशियो या लूजिंग रेशियो मिलती है, तो हमारा वो सिग्नल एक डिक्लेयर होगा। ठीक है, मसलन अभी फर्ज किया ये लगातार नहीं, फर्ज किया कि हमें ये फर्ज किया कि यहां पर एक कैंडल है, यहां पर एक इम्बैलेंस है, ये एक इम्बैलेंस मिला हमें, ये इम्बैलेंस मिला, एक ये इम्बैलेंस मिला। ठीक है, और यहां पर हमें एक ये इम्बैलेंस मिला। अगर आप इस इम्बैलेंस को देखें तो ये क्या पिछले तीनों इम्बैलेंस जो हमें मिले उनसे ज्यादा नहीं है? 3 टाइम 4 टाइम ज्यादा जी, बिल्कुल ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर हमें इंडिकेट करेगा सिग्नल, ठीक है, कि ये एक वैलिड सिग्नल है। लेकिन अगर ये पीछे भी फर्ज किया, यहां पर भी बड़ी कैंडल्स होती, बड़े इम्बैलेंस होते, तो यहां पर अगर हमने पुट किया हुआ है कि जब भी हमारे पास 3x, आपने पूछा था ना x वैल्यू से क्या मुराद है? हाँ जी, बिल्कुल, जो उसके ऊपर इंडिकेशन है। हाँ, जब 3x सिग्नल हमारे पास जो इम्बैलेंस वैल्यू है वो 3x ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो? पिछली कैंडल से, पिछली 1 कैंडल से, पिछली 2 कैंडल से, 3 कैंडल के एवरेज से, तो वो एक सिग्नल कंसीडर होगा। ये वैल्यूज आप डिफाइन करते हैं कहां पर? इसके इनपुट्स में। हाँ जी, ये कंपैरिजन लेवल से मुराद ये है कि आप कितनी कैंडल्स के साथ उसका कंपैरिजन करना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर हमने पुट किया हुआ 3, इसका मतलब है पिछली 3 कैंडल के साथ। ठीक है, और ये है एक्स वैल्यू, कि कितने एक्स ज्यादा हो तो वो एक वैलिड सिग्नल कंसिडर होगा। अगर मैं देखें, अगर मैं यहां पर इनपुट में आके दिखाता हूं आपको रियल टाइम में, अभी आप देख रहे हैं आपको थोड़े से सिग्नल नजर आ रहे हैं। देखिए चांद देख, हमें ये देखो, ये एक फर्ज किया, ये एक सिग्नल नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसमें जाके मैं यहां पर कर देता हूं कि 1 ओनली, ठीक है, कि सिर्फ 1x, तो ये देखो बड़े ज्यादा हो गए, कितने सिग्नल हमें मिल रहे हैं। लेकिन इनकी जो
ऑथेंटिसिटी है इन सिग्नल्स की वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक तो ठीक है, ठीक है, इसी नॉइज आ तरह जाएगा इसमें। हाँ, ये इनके नॉइज ज्यादा हो जाएगी सिस्टम। इसी तरह अगर मैं यहां पर कंपैरिजन लेवल यानी कि पिछली 3 कैंडल से कंपैरिजन कर रहा हूं ना, अगर मैं ऐसे कह देता हूं कि सिर्फ पिछली 1 कैंडल से कंपैरिजन करना है, तब भी ठीक नहीं है। तब भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो एवरेज है, आप मैक्स इधर 2, मिनिमम 2 से 3 4, ठीक है, ये आप यहां पर एवरेज रखें पिछली कैंडल के साथ। तो यहां पर जो थ्रेशोल्ड है आपका एक्स वैल्यू, ठीक है, वो ऑलमोस्ट आप 5 प्लस रखें, 10 के करीब रखें आप। ठीक है, आप अपनी टाइम फ्रेम के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि यहाँ पे आप नॉइज कितनी रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से उसमें जो है आप उसमें सेट कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी आपने बात की, मेरा क्वेश्चन फिर निकल जाएगा। टाइम फ्रेम आप क्या रिकमेंड करते हैं कि मैं उसी पे जाना चाहता हूँ, मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता? 5 मिनट का चलेगा? टाइम फ्रेम ट्रेडिंग में कोई इतना अहमियत का हामिल नहीं है। 5 मिनट पे करेंगे तो आपको 5 मिनट के हिसाब से जो मूवमेंट हो रही है वो वॉलेटिलिटी मिलेगी। 1 आवर पे करते हैं तो आपको उसी हिसाब से आपका टेक प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा मिलेगा, आपको स्टॉप लॉस भी उतना बड़ा मिलेगा। लेकिन अगर आप एक लाइक स्कैल्पर हैं तो आप 5 मिनट 15 मिनट को कंसिडर करें। ठीक है, ये बेहतर है। बहुत से इसमें जो एक एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो तो 1 मिनट पर भी ट्रेड करते हैं, लेकिन 1 मिनट पे आप तब शिफ्ट हो जब आपकी आईज बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक है, आप मार्केट पे काफी अबूर हासिल हो जाए, फिर आप 1 मिनट पे 5 मिनट 15 मिनट पे आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अपने एनालिसिस के लिए लॉन्ग टर्म आप 1 आवर और 4 आवर को लाजमी देखिए, अपने ट्रेंड को ट्रेंड की डायरेक्शन देखने के लिए। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, आप इस पर अलर्ट कैसे सेट करें? हमने अपने इनपुट तो दे दी यहां पर, ठीक है। अलर्ट से मुराद ये है कि आपको रियल टाइम में आपके मोबाइल पर, आपके ईमेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको मैं यहाँ पर अलर्ट का एक डेमो दे के दिखाता हूँ। फर्ज किया मैं यहाँ पर आ जाता हूँ 30 सेकंड टाइम फ्रेम, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए ताकि जल्दी से हमें रियल टाइम में अलर्ट्स मिले, ठीक है जी जी, ठीक है। यहाँ और उस हिसाब से यहाँ पर मैं कंपैरिजन लेवल भी लो कर देता हूँ और यहाँ पर भी बहुत लो कर देता, ताकि हमें जल्दी से रियल टाइम में अलर्ट मिले और मैं आपको दिखा सकूं कि क्या होता है अलर्ट। जब आपने वैल्यूज पुट कर ली सारी, ठीक है, उसके बाद ये आप देख रहे हैं नीचे कंफर्म्ड एंड रियल टाइम। कंफर्म से मुराद ये है कि जब कैंडल क्लोज हो जाए, अगर 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, तो जब 5 मिनट हो जाएंगे पूरे, क्लोज हो जाएगी कैंडल और आपका थ्रेशोल्ड, आपने जो इम्बैलेंस थ्रेशोल्ड उसमें पुट किया था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। जी जी, ठीक है, यानी कि आपका क्राइटेरिया, फिर आपको वो अलर्ट देगा, वेट करेगा कैंडल क्लोज होने का। रियल टाइम से मुराद ये है कि अभी फर्ज किया कैंडल क्लोज नहीं हुई, 5 मिनट की कैंडल है, 2 मिनट बाद ही क्राइटेरिया पूरा हुआ है, थ्रेशोल्ड पूरा हुआ है, तो वो रियल टाइम में आपको अलर्ट दे दे उसी वक्त, कैंडल क्लोज होने से पहले ही। इन दोनों का फर्क ये है। क्लियर हुई बात की? जी जी, ओके, अब मैंने आप देखें यहाँ पर अलर्ट सेट कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये रियल टाइम भी। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं बाय कंटिन्यू, सेल कंटिन्यू, बाय रिवर्सल, सेल रिवर्सल। इससे क्या मुराद है? बाय कंटिन्यू से मुराद है कि आपकी प्राइस बाय में जा रही है, ठीक है,
और आप चाहते हैं कि हाँ आप यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू है, तो आप चाह रहे हैं कि आपको कंटिन्यू ट्रेंड बाय का ही सिग्नल मिले। आपकी आवाज कम हो रही है, शायद आपका माइक थोड़ा दूर निकल गया। अभी देखिए। हाँ अभी बेहतर है। अच्छा, बाय कंटिन्यू फर्ज किया एट द मोमेंट, मैं यहां पर सिर्फ बाय सिलेक्ट करता हूं, ये बाकी रिमूव कर देता हूं। बाय कंटिन्यू से मुराद है कि आपको सिर्फ बाय कंटिन्यू का सिग्नल मिलेंगे। फर्ज किया मार्केट का ट्रेंड है अप जाने, ऊपर जा रही मार्केट, ठीक है, तो आप इसे इंडिकेट करते हैं, डिक्टेट करते हैं इंडिकेटर को, इसको कमांड देते हैं कि सिर्फ आपको बाय के सिग्नल मिले कंटिन्यू डायरेक्शन में। कंटिन्यू डायरेक्शन देखें जरा, ये एक बाय की कैंडल है, ठीक है, इसकी कंटिन्यू डायरेक्शन क्या होगी? अगले भी बाई बने, उससे ऊपर भी अगली भी बाई बाय बने, ठीक है। कंटिन्यू डायरेक्शन क्या होगी? अगली भी बाय बने, ठीक है। तो इससे मुराद ये कि आप सिर्फ बाय कंटिन्यू सिग्नल चाहते हैं। इसी तरह अगला है सेल कंटिन्यू। फर्ज किया आप सेल कंटिन्यू भी सिलेक्ट करते हैं, तो आप सेम रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगी। बिल्कुल रिवर्स किया, आप एक कैंडल है रेड, आप कह रहे हैं उसको कि अगली भी रेड, इसी डायरेक्शन में सेल की कैंडल्स बन रही हैं, तो मुझे सेल की डायरेक्शन में ही सिग्नल प्रोवाइड करें। अच्छा, अब एक क्वेश्चन सर, मुझे ये कंप्लीट करने दे, ये चारों कंप्लीट करने दे फिर आपको कॉल, ठीक है। जब ये कैंडल्स रेड बन रही हैं, ठीक है, सॉरी रेड कैंडल्स बन रही हैं ये, ठीक है, तो इधर से प्राइस रिवर्स करेगी, तो ये है रिवर्सल बाय, ठीक है, जो ये है, ठीक है। और रिवर्सल सेल जो है वो जब आपकी कैंडल्स बाय में बन रही हैं, ठीक है, और प्राइस मूव करती है ऊपर से नीचे, तो ये है आपका रिवर्सल सेल, ठीक है। आप अपनी मर्जी से चारों के चारों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक सिलेक्ट करना है वो भी कर सकते हैं, इट डिपेंड, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां पर अलर्ट सेट कैसे करना है, ठीक है, सिंपल, आपने अपनी जब यहां पर अपना क्राइटेरिया पूरा हो गया, आपने वैल्यूज पुट कर दें यहां पर, ठीक है, तो सिंपली आपने यहां पर क्लिक करना है, ये 3 डॉट्स जो हैं यहां पे क्लिक करके, हाँ ये देख रहे हैं आप, ऐड अलर्ट और इम्बैलेंस डिटेक्टर, ठीक है, आपने यहां पर क्लिक कर दिया सिर्फ, और उसके बाद आपने ये देखें नीचे आपके पास ऑप्शंस आएंगी कि आप जो अलर्ट्स है वो कैसे लेना चाहते हैं। ये देख रहे हैं आप, पुश नोटिफिकेशन आपसे सिलेक्ट कर देते हैं कि मुझे पुश नोटिफिकेशन भी दो, मुझे ईमेल भी सेंड करो, डेस्कटॉप के ऊपर भी मुझे इंडिकेशन दो, और आप जो ट्यून उसमें लगाना चाहते हैं, ये देख रहे हैं आप, हाँ जो उसके मतलब के बीप है, बीप है कि आप इसमें बीप कौन सी चाहते हैं, ये देखें यहाँ पर मैं ये बीप सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। उसके बाद सेंड एसएमएस टू ईमेल, इसे भले रहने दें, और सिंपल आप यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें मैं इसको नाम देता हूं, ठीक है, अपनी मर्जी का, यानी कि इंडिकेटर का नाम है ना, सॉरी ये ठीक है, वो इंडिकेटर सिलेक्ट वो सेट हो गया, मैं इसे दोबारा सेट करता हूं, ठीक है। इसे हम ले देते हैं नाम टेस्ट अलर्ट, ठीक है। तो ये अभी हमें, आप देखेंगे कि अभी अलर्ट्स हमें आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये नीचे अलर्ट्स हैं, यहां पे आप जाते हैं, ये मैं पीछे डिलीट कर देता हूं, ये गलत लग गया था, ये देखें हमें जो टेस्ट अलर्ट सेट किया है, नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना आप अलर्ट्स में, ये यहाँ पर, ये देखें, तो आपने जो अलर्ट लगाया है, ठीक है, वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये दिखा रहा है आपको अलर्ट कि आपने 30 सेकेंड टाइम फ्रेम पे अलर्ट लगाया है, ये डेट शो हो रही है आज की डेट में, ठीक है, और उसमें आपने क्या वैल्यूज पुट की हैं सारी, ठीक है, वो आप देखना चाहें तो उसे
अपने डेस्कटॉप पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो भी आ जाए। उसके बाद जो जो आपको अलर्ट्स आएंगे, ये देखें अभी अलर्ट्स आने शुरू हो गए, आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पे। और ये देखें, ये ऊपर अलर्ट्स है, ये देखें जी जी ये हो रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये देख रहे हैं हम, ये देखें, ये यहां पर नजर रखें आप, ये देखें ये देखें जैसे जैसे टाइम, जैसे ही कैंडल कंप्लीट होगी, एक तो कैंडल कंप्लीट पे भी आएगा, रियल टाइम में भी हमें अलर्ट आएगा। ये देखें अभी बस अलर्ट आने वाला नहीं, इस पर हमें क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ ना, इसलिए अलर्ट नहीं आया। इस कैंडल पे भी नहीं आया अलर्ट, इस पे भी नहीं आया। यहाँ ये तीनों कैंडल्स पे हमें यहाँ पर अलर्ट मिले हैं। ये देखें, ये रियल टाइम में आ गया, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई, ये देखें ऊपर रियल टाइम बाय कंडीशन, देख रहे हैं आप? जी जी। मैं यहाँ पर आपको ये चार्ट थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखें, ये हमें रियल टाइम बाय कंडीशन, ठीक है? ये क्योंकि ये एक टेस्ट अलर्ट्स है सिर्फ, ये तो आपको सिर्फ शो करवाने के लिए। ये देखें, ये जो इन बार्स का कलर चेंज नहीं हुआ, ये सिर्फ हमें अलर्ट्स यहाँ पे मिले हैं, वो रियल टाइम में मिले हैं। क्योंकि रियल टाइम में मिलेगा तो हो सकता है रियल टाइम में ही कैंडल का कलर भी चेंज हो जाए, इम्बैलेंस रेशियो कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हमें वो अलर्ट वैलिड नहीं रहेगा। अलर्ट तब वैलिड रहेगा जब हमने अगर कंफर्म पे क्लिक किया हुआ, तो जब कैंडल कंफर्म हो जाएगी, यानी कि टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 5 मिनट पूरे हो जाएंगे कैंडल के, फिर हमें अलर्ट मिलना, तो वो हम उसे वैलिड कंसीडर करेंगे अगर हमने रियल टाइम पे उसमें कैंडल कंफर्म पे उसे सेट किया हुआ। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं ट्रेड, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, तो उस सूरत में आप रियल टाइम में भी लगा सकते हैं, ताकि आपका उसमें अर्ली एंट्रीज आपको मिल सके। अब सर मेरा एक क्वेश्चन। जी जी। फॉर एग्जांपल ये अलर्ट तो मुझे तब काम करेंगे ना कि मैं किसी और काम में बिजी हूँ, मैं ट्रेड पे यानी डायरेक्ट विंडो को नहीं देख रहा, ट्रेड की विंडो को, तो मुझे अलर्ट आ गया, बीप आ गई, तो मैं अटेंटिव हो गया, मार्केट की तरफ आके देखूंगा क्या हो रहा है। जी ठीक है। तो मुझे जो शुरू से जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि मैंने एंट्री कहाँ लेनी है। ये इस अलर्ट से मुझे क्या एंट्री का कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल अगर एक कंटिन्यूस बाइंग चल रही है, तो उसने इंडिकेटर मुझे दे दिया कि हाँ जी कंटिन्यूस बाई चल रही है, मैं तो उसको देख लिया, उसका मुझे क्या फायदा, यानी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में? ये प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में ही के लिए ही तो ये अलर्ट्स ऐड किए गए हैं, ताकि आपके जो एनालिसिस हैं, ठीक, अभी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाता हूं आपको। ये सिर्फ अभी आपको इसमें आपको आइडिया हो गया कि अलर्ट्स कैसे काम करेंगे, ठीक है? उसमें देखें, उसके बाद ये अलर्ट्स लॉग्स आपको नजर आ रहे हैं कि हमें, ये देखें लॉग्स, हाँ जी, ठीक है? इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको जितने भी अलर्ट्स मिले हैं ना, ठीक है, वो आपको शो होते रहेंगे। ये देखें, कंटिन्यू बाय, कंटिन्यू सेल, रिवर्सल बाय, रिवर्सल सेल, ठीक है, ये आपको शो हो रहे हैं। ये देखें, ये अभी आया है, देखें, रियल टाइम सेल कंडीशन कंटिन्यू, ठीक है? तो वो बता रहा है कि इम्बैलेंस वैल्यू क्या है, ये देखें 1.19x। इसी तरह ये देखें नीचे रियल टाइम सेल कंडीशन, ये रिवर्सल है, रिवर्सल अलर्ट, यानी कि सेल की तरफ जानिब जा रही थी प्राइस, तो रिवर्सल क्या होगा? बाय की तरफ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 6.31, जी जी, ठीक है, रियल टाइम सेल कंडीशन, रियल टाइम बाय, यानी कि आपको वो बताएगा। उसके बाद प्राइस भी बता रहा है आपको, देखिए कि किस प्राइस लेवल पर अलर्ट ट्रिगर हुआ है, जिस मार्केट में पे आपने अलर्ट सेट किया हुआ है। सर वो बात ठीक है आपकी। आप देखें, मैं आगे चलकर आपको आपके सवाल का जो है ना जवाब देता हूं इसमें, कि इसमें प्रैक्टिकली इसका यूजेस क्या है। 30 सेकंड पे आपने अलर्ट लगाया,
ठीक है, उस अलर्ट मुझे मिल गया, मैं चार्ट पे आ गया। अब 30 सेकंड 30 सेकंड पर तो अलर्ट लगाना, देखें ये तो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए लगाया ताकि जल्दी से हमें अलर्ट्स आए। ठीक है, चलिए मैं इस अलर्ट को अब करता हूं क्लोज ताकि, ठीक है, ये देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक भी क्लोज हो गया है कि टू मैनी ट्रिगरिंग, हर 30 सेकंड बाद ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, तो इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लगाना है, 5 मिनट पे लगाएं, 15 मिनट पे लगाएं, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अच्छा इसको मैं फिलहाल अलर्ट को करता हूं, या इसे पास भी कर सकते हैं, देखें पास, ठीक है, और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जी जी, ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया अलर्ट। अच्छा, इसका प्रैक्टिकली फायदा ये है, मैं एक्सप्लेन करता चलूं आपको। आपने देखो ये तो सिग्नल्स है ना। आज सिग्नल से मुराद ये है कि आप बैठे हुए हैं स्क्रीन पे और आप स्क्रीन को देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये सिग्नल शो होता है तो आप ट्रेड लेते हैं या आप ट्रेड लेने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन अलर्ट से मैं आगे चल के बता रहा हूं आपको, अलर्ट से मुराद ये कि आप बिजी हैं मार्केट में, आप अपने डेस्क पर नहीं बैठे हुए। ठीक है, लेकिन आप मार्केट को मिस भी नहीं करना चाहते, मार्केट के किसी ट्रेड को, आपके पास टाइम भी नहीं है मार्केट में बैठने का, अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे बैठने का। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, अपने इम्बैलेंस लेवल्स के मुताबिक, ठीक है, उसमें अलर्ट सेट कर देते हैं कि जब प्राइस यहां पर आए, ठीक है, तो मुझे इंडिकेट कर दें कि इस लेवल, यानी कि इस लेवल का इम्बैलेंस जब मार्केट में आए तो मुझे इंडिकेशन मिल जाए ताकि मैं अपनी बाय या सेल एंट्री उस हिसाब से डिफाइन कर सकूं। ठीक है, उस हिसाब से प्लान कर सकूं। ठीक है, अब हर जगह पे ट्रेड लेने वाली नहीं है, हर जगह हर लेवल पर। ठीक है, आपको एक चौपी लेवल है, ठीक है, फर्ज किया एक चौपी लेवल है, यहां पर बाय का अलर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो वो आप उसको इतना वैलिड कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ अलर्ट्स की बुनियाद पर आप बाय या सेल का अपना जो एक बायसनेस है, ठीक है, वो अपनी डेवलप नहीं करेंगे कि हमें यहां से बस बाय का अलर्ट मिल गया तो प्राइस यहां से बाय में ही जाएगी, सेल मिल गया तो सेल में ही जाएगी। जो हमारे दूसरे इंडिकेटर्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उसके बाद उसमें क्यूमुलेटिव बार्स, उसके बाद इसमें ये तो अभी सिर्फ एक अलर्ट मैंने बताया, और भी इसमें काफी अलर्ट्स हैं। तो जब आपको मल्टीपल कंडीशंस मैटर होती नजर आए तो फिर आप उसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको जो हमारा हीट मैप है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन करके आपने फिर कैसे यूज करना है एंट्रीज के लिए। ठीक है, लास्ट में वो मैं आपको क्लियर करता हूं कि आपने यहां से एंट्रीज और एग्जिट किस तरह डिफाइन करने हैं इन इंडिकेटर्स को यूज करते हुए। ये जो आपके सामने 3 इंडिकेटर्स हैं इस वक्त, एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स, इम्बैलेंस डिटेक्टर और इम्बैलेंस हीट मैप। ठीक है, जो कि आपका कंसर्न है कि आप एंट्रीज कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो हीट मैप है ये भी ऑल टू ऑल इम्बैलेंस यहां पर रिकॉर्ड करता है। ये तो सिर्फ एक लेवल पर इम्बैलेंस रिकॉर्ड करता है ना, हमने देखो यहां पे सेटिंग में रखा है कि सिर्फ, ठीक है, ये एक्स वैल्यू जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ठीक है, कि 1x 2x 5x ये एक्स वैल्यू। लेकिन यहां पर आपको ना सिर्फ आप यहां पर मल्टीपल वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि आपको फर्ज किया 5x जब डिफरेंस नजर आए बायर्स एंड सेलर्स में तब अलर्ट ट्रिगर हो, 10x आए फिर हो, 15x आए फिर हो, यानी कि 3 डिफरेंट लेवल्स तक यहां पर आप अलर्ट सेट कर सकते हैं, 3 डिफरेंट लेवल के इम्बैलेंस। और ना सिर्फ आप वो अलर्ट सेट होते हैं,
बल्कि उन लेवल्स पर एक हीट मैप भी आपको सामने नजर आता है। हीट मैप से मुराद ये होती है कि किस लेवल पर कितना डिफरेंस था बायर्स एंड सेलर्स का, इनके इम्बैलेंस का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी जी, यस। यानी कि ये देखें, ये आपको जो स्मॉल डॉट नजर आ रहे हैं, इस ये शो कर रहा है कि बहुत माइनर सा डिफरेंस था। ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये एक मीडियम डॉट नजर आ रहे हैं आपको, ये देखें ये एक मीडियम डॉट है। मीडियम से कि थोड़ा सा इनिशियल से थोड़ा सा बढ़कर, यानी कि एक एवरेज यहां पर डिफरेंस था बायर्स एंड सेलर के प्रेशर का, इनके इम्बैलेंस का। लेकिन जो आपको लार्ज डॉट्स नजर आ रहे हैं, इससे मुराद है कि यहां पर अच्छा खासा बायर्स एंड सेलर्स के जो इम्बैलेंस है उसमें डिफरेंस था। और आपने जो अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है, ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होना है, वो सिर्फ आपने इन जो बिग डॉट्स हैं, जो बड़े इम्बैलेंस लेवल्स हैं, ठीक है, उनकी बिना पर होना है। यानी कि देखो, ये तो आपको हर जगह नजर आएंगे, देखो कि यहां पर बाय कर लो, यहां पे बाय कर लो, यहां सेल कर दो, बाय कर लो, समझ रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है। लेकिन ये मार्केट का आपको एक हीट मैप शो करेंगे, मार्केट में एज ए फुटप्रिंट्स, पीछे अपने फुटप्रिंट छोड़ते आएंगे ये डॉट्स, कि प्राइस का बिहेव क्या था, बायर्स एंड सेलर्स का जो मैच हुआ है, उनमें मिकदार बायर्स की ज्यादा, बायर्स की जानिब इम्बैलेंस की ज्यादा थी या सेलर्स के इम्बैलेंस की ज्यादा थी। अगर बायर्स विन, यानी कि बायर्स विन कर रहे थे पिछले 15-20 मिनट में, 25 मिनट में, 1 घंटे में, या सेलर्स विन कर रहे थे, तो वो आपको वहां वो डॉट्स जो है वो पीछे अपने फुटप्रिंट छोड़ता आता है, जो इम्बैलेंस है। यहां तक क्लियर है? एक चीज, ये जो बड़े डॉट हैं, ये ब्लू कलर में और ब्लैक कलर में। ब्लू कलर से मुराद है बाय, यहां पर के यहां पर बायर इम्बैलेंस हमें नजर आ रहा है। ये देखें यहां पर हमें, ये भी रिसेंटली, ये देखें, ये यहां पर हमें इसने रियल टाइम में पुट किया कि यहां पर बायर्स विन किए हैं, सेलर्स कैंडल सेल्स किया, लेकिन यहां पर बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। उससे अगली कैंडल में, जी जी, तो मतलब इससे अगर हमने एंट्री लेनी है तो हम किस चीज की लेंगे? अगर बायर ने विन किया तो आगे मतलब बाय की लेंगे एंट्री? ऑब्वियसली बायर्स ने विन किया, यानी कि यहाँ पर जो ब्लू डॉट्स हैं ये बाय की कंडीशन इंडिकेट कर रहे हैं, और जो ब्लैक डॉट्स हैं वो सेल कंडीशन इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, वन थिंग मोर, ये डॉट कब बनेंगे? कि रियल टाइम लगाया तो रियल टाइम में बन जाएगा, वाइल द फॉर्मेशन ऑफ कैंडल। अगर कैंडल क्लोज पे लगाया तो कैंडल क्लोज पे आपको ये उसमें बनेगा। अभी इसमें रियल टाइम में है। अभी ये देखिए लास्ट बार पे डॉट बना हुआ है, ठीक है? तो हाँ, ये देख रहे हैं आप डॉट बना, ये देख रहे हैं ऊपर आपको ब्लैक डॉट बनता हुआ नजर आया था, छोटा सा ब्लैक डॉट, क्योंकि हमने रियल टाइम में रखा हुआ है कि अगर इम्बैलेंस बनता है तो हमें डॉट शो करे। नहीं, मैं नीचे वाले डॉट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये वाला, इससे ऊपर वाला, ठीक है। ठीक है, अब मुझे ये डॉट कब बनेगा? ये डॉट जब जैसे ही इम्बैलेंस, आपने जो लेवल रखा हुआ है ना, ठीक है, इसके सेटिंग में, इंडिकेटर की सेटिंग में जो आपने लेवल रखा, फर्ज किया आपने रखा है 5 लेवल के 5x बायर्स, जब फर्ज किया कि बायर जब विन करते हैं 5 स्कोर से ज्यादा मार्जिन से, तो वो मुझे शो करे, ठीक है। तो ये ना सिर्फ आपको वो देखें वैल्यू, आप देख रहे हैं इसमें छोटी सी वैल्यूज भी शो कर रहा है। हाँ जी, उसके अंदर लिखिए यार, ये वैल्यूज हैं कि इन वैल्यूज से, इस मार्जिन से बायर्स विन कर रहे हैं। इसका मतलब ये यहां पर 16 मार्जिन से विन किया है, अगली कैंडल पे 14 मार्जिन से विन किया है बायर्स ने। नहीं, मेरा फिर वही क्वेश्चन है, यानी मेरी पूरी जो कोर्स है ना, मैं एक जगह पे अटका हुआ है कि अब जो डॉट मुझे नजर आ गया, तो मैं आंखें बंद करके इस पे मैं बाइक की ट्रेड ले लूं? हाँ, आंखें बंद करके तब जब वो आपको एक सर्टन लेवल पर वो चीज दे रहा है। देखें, ये हमें बायर एंट्री मिली है, यहाँ पर ये लेवल नजर आ रहा है आपको कि हमें ये स्पॉट लेवल है,
आज स्पोर्ट लेवल है, तो देन डेफिनेटली आप कर सकते हैं यहाँ पर बाय। देखिए इसमें आपके पास तकरीबन 8 से 10 इंडिकेटर्स हैं, तो जितनी मल्टीपल आप यहाँ पर एक को इन्फ्लुएंस यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। अगर आपने फर्ज किया 5 इंडिकेटर चार्ट पे लगाए हैं, 3 आपसे कह रहे हैं कि यस बाय, तो देन व्हाई नॉट, यू शुड बाय। ठीक। अच्छा, अब जैसे ये डॉट बना हुआ है यही वाला बुलिश कैंडल के नीचे, इसके नीचे जो इम्बैलेंस डिटेक्टर है वो भी शो कर रहा है। हाँ देखो, क्योंकि ये अलाइंड है, अगर आपने प्रॉपर इनको सेटअप किया हुआ है ना, अलाइन किया है, ठीक है, इम्बैलेंस हीट मैप और इम्बैलेंस डिटेक्टर, ये दोनों आपस में अलाइंड है। और दूसरी बात ये देखो, आपको ये चीज ये आपको एक लेबल नजर आ रहा है जो रियल टाइम में जहां पर चेंज हो रही है प्राइस, इम्बैलेंस, ये रियल टाइम में स्कोर दिखा रहा है आपको उस कैंडल का, बायर्स एंड सेलर्स का जो स्कोर है, विनिंग एंड लूजिंग स्कोर, वो दिखा रहा है। ये देख रहे, रियल टाइम में चेंज हो रहा है। ठीक है। अब आपको इस इंडिकेटर के अंदर मैं दिखाता हूं इसकी जो मुख्तलिफ इसमें सेटिंग्स हैं। ठीक है, आप यहां पर इस लेवल पे देखें, इस लेवल पे जब प्राइस आई है तो यहां पर प्राइस को एकदम से अगर रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, लेकिन नहीं हो रही। तो मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन डॉट्स की बिना पर सिर्फ, ठीक है, और हमें आगे भी हमें बायर इसमें नजर आ रहा है कि यहां पर हो सकता है थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस यहां से टूट कर जाए, ब्रेकआउट कर जाए, क्योंकि यहां पर हमें, ठीक है, ये देख रहे हैं विक्स अच्छी खासी नीचे विक्स नजर आ रही है, दूसरा हमें ये नीचे इम्बैलेंस भी मिला है, तो प्रोबेबली ये प्राइस यहां से हमें यहां से ब्रेकआउट करती नजर आ सकती है। इस लेवल से नहीं तो हो सकता है इस लेवल से दोबारा नीचे ये डॉट नजर ऊपर ब्रेकआउट करती नजर आ सकती है प्राइस। ठीक है, क्योंकि हम रियल टाइम में देखें ना आप, हमें रियल टाइम में यहां पर इम्बैलेंस शो हो रहा है। ठीक है, और इस बायर्स कैंडल्स पे आप देखें इम्बैलेंस जो है वो हमें मोस्टली पॉजिटिव नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरा हमें यहां पर भी इंडिकेशन मिल रही है कि यहां पर जो बायर्स हैं वो कंट्रोल ले रहे हैं, यहां पर अच्छी खासी, यहां पर जो है ना, ये देखें एक टग ऑफ वार नजर आ रही है आपको बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, लेकिन यहां पर जो बायर्स का पलड़ा है वो इस वक्त भारी है। अभी यहां पर आप पूरा देखें इस हीट मैप में आपको ब्लैक डॉट्स ज्यादा नजर आ रहे हैं या ब्लू ज्यादा नजर आ रहे हैं? ब्लू आ रहे हैं। जब ब्लू आ रहे हैं तो इसका मतलब है यहां पर ज्यादातर इस एरिया में बायर्स विन कर रहे हैं। तो आपका जो रुझान होना चाहिए मार्केट में एंट्री लेने का, वो बायर की जानिब होना चाहिए। वो देखें रिट्रेस प्राइस उसमें अपना इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, ब्रेकआउट करने की, लेकिन यहां पर सेलर्स हावी आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये देखें सेलर यहां पर हावी आ रहे हैं। सेलर्स अपना आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल ले नहीं पा रहे हैं। अगर कंट्रोल वो ले पाए तो प्राइस नीचे आ जानी चाहिए यहां। ठीक, यानी कि यहां पर दो तरफा जंग, अभी यहां पर सिंगल एक तरफा जंग थी, बायर्स विन करते गए, और यहां पर इस लेवल पर आके दो तरफा जंग हो रही है यहां। लेकिन हमने हिस्टोरिकल डाटा देखना है कि हमें हिस्ट्री क्या कह रही है। हिस्ट्री कह रही है कि हमें नजर आ रहा है कि बायर्स मैच जीत रहे हैं, तो हम अपना बायर्स की जानिब होंगे। हमारा जो ट्रेड एरिया था वो ये था। ठीक है, लेकिन यहां पर भी क्योंकि मार्केट रिट्रेस कर रही है, अपना कोशिश कर रही है ब्रेकआउट करने की, और हमें जो ऑड्स हैं वो हमारे पॉजिटिव है, हम बाइंग कंडीशन में, तो हम स्टिल बाय की कंडीशन में रहेंगे अनटिल फर्दर लेवल। ठीक है, मैं इसको सम अप कर दूं जरा। ये नीचे वाले जो सेटिंग्स हैं ये पिछली आपको अनकन्फर्म्ड और कंफर्म, ये सारी वही है जो हमने पिछले इंडिकेटर में पढ़ी है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये इनिशियल
एवरेज और स्ट्रॉन्ग, इनिशियल, एवरेज और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसमें पिछले में तो हमारे पास सिर्फ एक ही एक्स वैल्यू, ये एक्स वैल्यू है, इन शॉर्ट ये एक्स वैल्यू है। एक्स वैल्यू से मुराद यह कि कितने एक्स आप उसमें थ्रेशोल्ड रखते हैं कि आपको अलर्ट मिल जाए और वो डॉट अपीयर हो हमारे चार्ट पर, ठीक है। इसमें आप मल्टीपल सेट कर सकते हैं कि ये जो छोटा डॉट है ना, हमारे सामने जो छोटे डॉट्स बन रहे हैं, ठीक है, ये इनिशियल उनका थ्रेशोल्ड है कि जब 2x से लेके 5x तक मार्केट में इम्बैलेंस होगा तो हमारा छोटा डॉट बनेगा मार्केट। जब 5 से लेकर 10 लेवल तक इम्बैलेंस होगा बायर्स एंड सेलर्स का, तो मीडियम बनेगा, एवरेज डॉट। और तब जब 10 से ज्यादा, 10 से बड़ा डॉट बनेगा तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंडीशन शो होगी और वो डॉट हमारे पास एक बड़ा डॉट शो होगा, ठीक है। इसी तरह रिवर्सल में है, इसी तरह भाई ये देख रहे हैं आप, रिवर्सल थ्रेशोल्ड और कंटिन्यू थ्रेशोल्ड। रिवर्सल और कंटिन्यू का आपको मैंने बता दिया कि रिवर्सल से मुराद यह है कि प्राइस एक डायरेक्शन में जा रही है, रिवर्सल डाउन जा रही है प्राइस, तो रिवर्सल क्या है कि यहां से प्राइस अप होना शुरू हो जाएगी, ये है रिवर्सल। या प्राइस अप जा रही है तो इसका रिवर्सल क्या होगा, डाउन आना शुरू हो जाएगा, डाउन हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। कंटिन्यू है, कंटिन्यू प्राइस नीचे आ रही है तो कंटिन्यू क्या है, वो नीचे ही आती जाएगी, ठीक है। इसी तरह प्राइस ऊपर जा रही है तो वो ऊपर ही जाती जाएगी अगर कंटिन्यू आपने सिलेक्ट किया है तो आप, ठीक है। इनसे मुराद ये है। दूसरी बात, कीप इन माइंड, जिस तरह ये प्राइस की जो मूवमेंट है इसमें भी एक एग्जॉशन होती है। अब एग्जॉशन थ्योरी पढ़ी है आपने साहब? एग्जॉशन से क्या मुराद है? नहीं सर जी, नहीं, मैं ये थोड़ा सा पीछे जाने दो। अभी देखें, ये एग्जॉशन से मुराद है, देखिए प्राइस एक डायरेक्शन में जा रही है, उसके बाद रिवर्स हुई है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है। देखें, कोई भी शख्स है वो लगातार दौड़ता रहेगा, चलता रहेगा, तो क्या किसी जगह रुकेगा जाकर या नहीं? थकेगा या नहीं? थकावट होगी, बिल्कुल थकावट होगी। एग्जॉशन से मुराद है थकावट, ठीक है, ठीक है। और जब थकावट होगी तो वो अपनी जगह स्टे करेगा। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? जी आ रही है आवाज, मुझे तो पूरी आ रही थी। ऑल राइट, ऑल राइट। एग्जॉशन से मुराद है कि किसी एकतरफा डायरेक्शन में जाते जाते पाज लेना, रुकना और उसके बाद रिवर्स होना। रिवर्स क्यों होती है मार्केट? जब ऑपोजिट प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, ऑपोजिट प्रेशर आना, और उस ऑपोजिट देखे ना, एक तो प्राइस पहले ही ऊपर, बायर प्राइस ऊपर क्यों गई है कि बायर यहां से अच्छा खासा एक प्रेशर बिल्ड करके ऊपर लेके गए हैं, प्रेशर जोर लगा के लेके गए हैं ऊपर। तो वो तो ऑलरेडी जब एक बंदा जोर लगा के ऊपर ले जा रहा है एक पार्टी, ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी थक जाएगी। और जब एक थक जाएगा शख्स जाके ऊपर से सेलर्स उन पर हमला करें, ठीक है, तो उनमें वो सकत नहीं होगी कि वो वहां से उस जो ऑपोजिट प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। तो क्या होगा कि प्राइस बहुत ड्रास्टिकली नीचे आएगी। साहिल भाई, हाँ,
ये मेरा ना नेट बंद हो गया था, ये वाला पॉइंट जरा रिपीट कर देंगे आप? ये मैं बात कर रहा था, ये है इसको एग्जॉशन, कि प्राइस यहां से अप मूव जा रही है, कोई भी डायरेक्शन है, तो जैसे जैसे वो अपना फासला तय करती जाती है, उसमें जो वेलोसिटी है वो कम होती जाती। ठीक है, ठीक है, यानी कि बायर्स ऊपर लेके गए हैं प्राइस, तो वो थकते जाते हैं, और जब अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचते हैं, तो अब आपको पता है रेजिस्टेंस लेवल पर पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं सेलर्स के। आपने अगर यहां पर बाय किया है तो ताहिर साहब क्या करेंगे, आपकी कोशिश होगी यार अगले लेवल तक आप जो है ना यहां पर कोई 50% या अपना प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे, ऑफ कोर्स। तो जब आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहां से बाय किया तो सेल ही करेंगे ना जी। तो जब आप सेल करेंगे तो यहां पर सेलिंग प्रेशर बिल्ड होगा इस लेवल पे। दूसरा, यहां पर ऑलरेडी इस लेवल पर सेलर्स बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि यहां पर प्राइस आए और इस लेवल पर वो सेल करें, यानी कि यहां पर वेट कर रहे होंगे मार्केट का कि इस लेवल पर आए तो मार्केट वो सेल करें। तो एक तो आप सेल करेंगे, यहां से आपका ऑर्डर्स हो गए, आपके सेलिंग ऑर्डर। दूसरी तरफ जो यहां पर पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे सेल के, वो ऑर्डर्स हो गए। तीसरा यहां पर जो वेट कर रहे थे सेलर्स, वेट के प्राइस यहां पर आए तो यहां जल्दी से अपने एंट्रीज लें, तो ये सारा सेलिंग प्रेशर यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। दूसरी तरफ बायर्स ऊपर लेके जाते जाते प्राइस थक चुके हैं, तो यहां पर इसीलिए मोस्ट रेजिस्टेंस लेवल पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस रिट्रेस करती है, प्राइस वहां से रिजेक्ट होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे देखेंगे कि ऐसा हर बार तो ऐसा नहीं होता, प्राइस ऐसा भी होती, थोड़ी सी आई रिट्रेस की, दोबारा से ऊपर चली गई। आप ये कैसे देखेंगे कि ये मूव जो है यहां पर बायर थके हैं या नहीं थके? वो तो सर फिर ये इंडिकेटर शो करेंगे ना, इंडिकेटर शो करेंगे। और जब तक आप देखें, ये आप कैसे शो करेंगे इंडिकेटर्स का जो डाटा है आप डिकोड कैसे करेंगे, जब उसको हमको आप प्रॉपर समझेंगे नहीं, ठीक है, तो आप कोई फायदा नहीं होगा, भले आप उसमें जो मर्जी इंडिकेटर लगा लें, जब तक उसका प्रॉपर यूजेज नहीं आपको प्रॉपर समझ आएगा। ठीक है, अभी तो देखें नैक्ड आई से सिर्फ इस वॉल्यूम से, ठीक है, हम वो उस अंदाज से फायदा नहीं उठा सकते। इस अंदाज से हम एक प्रिसाइज डाटा जब यहां से कलेक्ट करते हैं एफर्ट एंड रिजल्ट की सूरत में, इम्बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई के इम्बैलेंस की सूरत में, एफर्ट एंड रिजल्ट के इम्बैलेंस की सूरत में, ठीक है, जो डाटा वो हमें रिजल्ट दे सकता है वो सिर्फ ये जो सिंपल वॉल्यूम हमें नजर आ रहा है, ठीक है, या सिर्फ जो सिंपल जो प्राइस की मूवमेंट है वहां से हमें वो एक्यूरेसी नहीं मिल सकती। ठीक है, मैं अभी एक छोटी सी आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूं, ठीक है, यहां पर अपना इंडिकेटर वो लगाकर कि हम क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट से कैसे फायदा उठा सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी जी, ठीक है, ये जो हमें डॉट्स नजर आ रहे हैं मिलते हैं, ये रियल टाइम है, ये रीपेंट नहीं है। रीपेंट होता है कि एक बार डॉट बना है, ठीक है, और कैंडल नहीं बनी है, उसके बाद पीछे से वो गायब हो गया, उसको बोलते हैं रीपेंट। दीज आर रियल टाइम। अभी देखें यहां पर ये कितना एक खूबसूरत, यहां पर ये देखें इस लेवल पर आपको कितनी खूबसूरत ये आपको ये शो होगा जब ये कैंडल क्लोज हो गई है। यहां पर ये देखें शोल्डर पैटर्न भी बनना नजर आ रहा है। नो पैटर्न, इस मेथड में कोई पैटर्न का अमल दखल जो है वो इसमें नहीं है। ओके,
ठीक है, वो आप अपने यूज करते हैं तो उसके हेल्प ले सकते हैं। यहाँ वो चीज नहीं है, वो हमने ना पैटर्न ट्रेडर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में शामिल है ये पैटर्न्स हमारे, ना इंडिकेटर्स में कोई इनका अमल दखल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें सेलिंग एंट्री मिली है क्योंकि हम 30 सेकंड का टाइम फ्रेम है, तो कितनी खूबसूरत एंट्री है, देखिए यहां से लेके ये पिछले लेवल तक। उसके बाद ये देखें, यहां पर आपको इम्बैलेंस देखें जरा, यहां पर इम्बैलेंस शो कर रहा है इस लेवल पे 17। प्राइस जब दोबारा उस लेवल पे आई है तो क्या हुआ है, इम्बैलेंस बढ़ गया है। Are you getting the point? अहमद सर जी, मेरा वही क्वेश्चन वहीं पे रुका हुआ है। अच्छा, अब आप एक बार अपना क्वेश्चन कीजिए कि आपका क्या क्वेश्चन क्या है। ये जो लेफ्ट वाला डॉट है, बड़े वाला मोटे वाला ब्लैक, लेफ्ट टॉप, हाँ ये वाला ठीक है। ये कौन सी कैंडल, जब वो ग्रीन कैंडल टॉप पे चलेगी जहां से रिवर्सल था, जब ग्रीन कैंडल खत्म हो गई तो वहां पे ये बना देगा? अगर आपने कैंडल क्लोज पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये जब क्लोज होगी कैंडल यहां पर, हाँ यही मैं कह रहा था, ठीक है, हाँ यही मुझे चाहिए। ठीक है, जब ये क्लोज होगी कैंडल ये यहां पे बनेगा। लेकिन अगर रियल टाइम में रखा हुआ है तो रियल टाइम में किसी भी वक्त जब ये थ्रेशोल्ड बनता है तो ये शो भी होगा और ये गायब भी हो जाएगा, गायब होता जाएगा, ठीक है, गायब होता जाएगा। ये मैं आपको रियल टाइम में दिखाता हूँ ना, ये कैसे चलता है रियल, ये शायद आपने देखा भी हो इधर। जी मैंने देखा है। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हमें इसको रियल टाइम पे रखना चाहिए या क्लोज पे रखना चाहिए? नहीं, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं आप इसमें 1 आवर पे 15 मिनट या अबव इस पे, तो फिर आप रियल टाइम से उसमें उससे आइडिया ले सकते हैं। अदरवाइज जो है इसमें 5 मिनट 10 मिनट्स पे तो क्लोज पे रखें। ठीक है, जो क्लोज पे उस पे रख, आप उस पे रखें, ठीक है। अच्छा, तो ये ताई साहब, अगर आप कोई होली ग्रेल फाइंड करना चाह रहे हैं ना कि बस हमें जो है ना इंडिकेटर मुंह बोल के हमें ये कहे कि यहां से ताई साहब पक्का बाय कर लो और कसम खा के कहे आपसे, ठीक है, तो मार्केट में ना ऐसी कोई स्ट्रेटजी अवेलेबल है, ना ऐसा कोई ट्रेडिंग सिस्टम है, ना कोई ऐसा इंडिकेटर है। ठीक है, आपको अपना एज डिफाइन करना होता है मार्केट के डाटा को एनालाइज करते हुए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी जी, ठीक है, और यहां पर आपको 25 से 30 टूल्स हैं जो आपको मार्केट को डिफरेंट अंदाज से देखने में आपको हेल्प आउट करते हैं। ठीक है यार, इसमें आप अपना एक टाइम रखिए कि आपने 2 घंटे 3 घंटे मार्केट को देने हैं बैठ के, और सब्र से इंतजार करना है। सिर्फ आप कितने पेयर्स पे ट्रेड करते हैं? सॉरी, मैं तो 3 पेयर पे, गोल्ड पे, यूएस ऑयल पे और बीटीसी यूएसटी पे। ठीक है, इस पर आप उसमें भले 2 पेयर्स और ऐड कर लीजिए, ठीक है, उस पे आप अलर्ट सेट कर लीजिए मुख्तलिफ कंडीशंस पर। जब वो कंडीशन मेट हो, ठीक है, तो आप अपना उसमें, अगर तो वो प्रॉपर लेवल्स बन रहे हैं तो वहां पे ट्रेड करें, अगर वो लेवल्स नहीं बन रहे तो ट्रेड को जाने दें। देयर आर सो मेनी ट्रेड्स येट टू कम। आप एक बात याद रखिएगा, मैं बात कंप्लीट कर लूं, कि आप मार्केट का हर मूव नहीं पकड़ सकते। ठीक है, कि आप मार्केट का हर, कि यहां से आप सेल करें, ठीक है, यहां से बाय करें, ठीक है, फिर यहां से बाय करें, यहां से सेल करें, नहीं पॉसिबल। ये याद रखें, मार्केट से फायदा उठाना जो है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम मछली है, मछली का सर और धड़ काट देते हैं,
मछली का ये हिस्सा भी काट देते हैं, ये हिस्सा भी काट देते हैं। हम क्या खाते हैं? दिस पार्ट, सेंटर जो उसका बॉडी जो है। तो जो ट्रेंड है मार्केट में, जो भी मार्केट का मूव है, ये हिस्सा नहीं पकड़ा जाता, छोड़ दे। ये हिस्सा नहीं पकड़ा जाता, छोड़ दें, इस पे फोकस करें। टेक्निकल एनालिसिस आपको एज प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम मार्केट को आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक के मार्केट में चल क्या रहा। ये लैंग्वेज है मार्केट की, जिसको अपने इस ट्रेडिंग मेथड में हमने बहुत एक आसान अंदाज में बयान करने की कोशिश की है इसमें कि मार्केट प्राइस मूव कर रही है तो क्यों कर रही है। रियल टाइम में आपको प्राइस की जो मूवमेंट है, ठीक है, वो इंडिकेट हो रही है। क्यों हो रही है वो आपके सामने आपको डाटा नजर आ रहा है। इन सारे डाटा के बावजूद होते हुए भी अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि आपको एंट्री लेवल नहीं मिल रहे, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें मार्केट को टाइम देने की जरूरत है। आपका वॉच टाइम कितना है मार्केट का? सॉरी, आपका वॉच टाइम क्या है मार्केट का? वॉच टाइम मतलब कि मुझे कितना अरसा है मार्केट में? नहीं, हाँ। एक दिन में कितने टाइम लगातार आप मार्केट को देखते हैं कि क्या मूव कर रही है? आपने कहा 3 पेयर्स पे करते हैं। हाँ जी। गोल्ड, बीटीसी या कोई भी XYZ पेयर है, कितना अरसा देखते हैं? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कितना टाइम देते हैं मार्केट को? चार्ट। सर जी मैं बताता हूँ, ऑफिस में 8 से 5 तक होता हूँ ना, जब मेरा ऑफिस का काम, मैंने कोई असाइनमेंट आती है वो खत्म करके देखता हूँ, तो मार्केट चलती रहती है बैकग्राउंड पे। कभी 1 घंटा लगातार भी दे सकता हूँ, कभी 3 घंटे भी लगातार हो गए, कभी होता है कि 15 मिनट भी पूरे दिन में नहीं दे सकता। रात में यह है कि घर आके जो है ना 2-3 घंटे में दे सकता हूँ। आप अपना जो वॉच टाइम है वो बढ़ाइए। अच्छा, अब ये देखें, ये जो सामने हमें उसने डॉट जो है ना उसने टॉप पे दिया, लेकिन मार्केट जो है ना बाइंग में चलेगी। मैंने आपसे यही अभी अर्ज की है, ठीक है, कि सर्टनली, ठीक है, कोई भी इंडिकेटर आपको इन 100% नहीं कह सकता। हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दिस मोर देन 70% परफेक्ट है। हाँ, मोर देन 70%, ठीक है। ये जो आपको अलर्ट्स हैं, ठीक है, ये अगर आप 100 ट्रेड्स लेते हैं तो 100 में से 30 आपके हो सकता है एसएल हिट हो, लेकिन 70% आपको ये प्रॉफिट में, 70% प्लस आपको ये प्रॉफिट में नजर आएंगे। माशाल्लाह। ठीक है, ये नहीं है, मेरी बात सुनिए, ये नहीं है कि यहां पर हो गया तो यहीं से प्राइस नीचे आ जाएगी, बस ये उससे नीचे जाए, ऊपर जा ही नहीं सकती। मार्केट सांस लेती है, ये देख रहे हैं अभी सांस ले रही है मार्केट, ये ऊपर नीचे ऐसे 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 ये सांस ले रही है, उसे सांस लेने दें। आप एंट्री लेके उसी टाइम ये एक्सपेक्ट ना करें कि बस यहां से एंट्री ली है तो यहां तक तो एक पिप पे प्राइस नीचे नहीं आएगी, प्राइस तो आपके डायरेक्शन में जाएगी। मार्केट की डायरेक्शंस लम्हा बा लम्हा बदलती रहती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अभी यहां पर प्राइस थी, आपने कहा ये ऊपर चले गई है, आपके बात करते करते वो नीचे आना शुरू हो गई। अभी हो सकता है यहां से ऊपर जाना शुरू हो जाए। वही देखें, मैं बताऊं आपको हुआ क्या है। ऊपर डॉट बना ना तो मार्केट नीचे आई, तो मेरे जैसे जो थे ना उन्होंने उस पे देखा कि नीचे आ गया, तो एकदम जो है ना बायर्स ने उस पे हमला कर दिया। अब बायर जो ऊपर गए तो दोबारा सेलर ने प्रेशर डाल दिया। देखें, हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। इस एरिया में बाइंग प्रेशर थोड़ा है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है, इसलिए हमें प्राइस नजर आ रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्राइस नीचे ही आ जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये एक लेवल है, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, तो ये यहां से डेफिनेटली यहां से रिजेक्शन हो सकती है। अच्छा, वन थिंग मोर, मैनुअल लेवल तो हम लगा सकते हैं, कोई आपके पास ऐसा इंडिकेटर है जो ऑटोमेटिक लेवल लगाए, स्ट्रॉन्ग लेवल्स? ठीक है,
आपको ये इसमें मिल जाएगा इंडिकेटर, लेकिन अभी नहीं, अभी उस पर काफी बैक टेस्टिंग हमारी जारी है, ठीक है। क्योंकि लेवल्स आर्टिफिशियली लेवल्स उस पर ड्रा करना, एक्यूरेट लेवल्स, वो बहुत मुश्किल है। देखें जैसे MT4 पे ना वो पिवट पॉइंट है, ठीक है, या वो फिबोनाची है, वो लगा देते हैं। आप सिंपली इसमें आपने लेवल्स के लिए यूज करना है तो आप इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल यूज कीजिए, वो आपको एक ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम प्रोफाइल यूज कीजिए, वो आपको अच्छे लेवल्स प्रोवाइड करेगा। लेकिन सून इंशाल्लाह इसमें आपको इंडिकेटर इसमें जो है इसमें मिलेगा। ये देखें, मैंने आपसे बोला कि ये एक लेवल स्ट्रॉन्ग है, ये देखें, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा, ये देखें, ये जंग है सारी, ये देखें, ये सारी जंग है, जहां बहुत एक देखें एक हैवी एरिया है, तो इसको प्राइस पार करना प्राइस के लिए बहुत काफी मुश्किल है, बहुत जोर लगाना पड़ेगा प्राइस इसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी हम 30 सेकंड पे हैं, तो इसमें 30 सेकंड पे क्या मूव होता है कि आप यहां से लेके यहां तक मूव पकड़ा, आपने यहां से लेके यहां तक पकड़ा, यहां से लेके अब यहां से है, यहां से बाएगा यहां तक पकड़ सकते हैं आप, वहां से फिर छोटे छोटे मूव कैप्चर करते हैं। ताहिर भाई, ये जो चार्ट नजर आ रहा है ना, इसमें देखने से साफ पता चल रहा है, ये फर्स्ट पे ब्लैक डॉट है, वहां से मार्केट नीचे आ गई है, ठीक है। फिर ब्लू डॉट है मोटे ज्यादा, तो वहां से मार्केट ऊपर चली गई है। फिर ब्लैक है, सिंपल मार्केट डॉट्स पे ही मूव कर रही है, स्मॉल डॉट की नहीं बात कर रहा, जो बिग डॉट है। बिल्कुल, आप इसको मजीद इसे जो है ना, इन डॉट्स को आप मजीद फिल्टर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे छानना है ना, बोलते हैं छाननी, जिसमें हम अपना आटा छनते हैं, ठीक है। उसके अगर देखो सुराख बहुत बारीक कर दोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा बारीक कर दोगे, तो हो सकता है बस बहुत माइनर जर्रात जो आटे के वो निकल सके। लेकिन उसमें अगर आप देखो कुछ इसमें ये बड़े सुराख कर दोगे, एक मिसाल आपको देता हूँ, ये देखो, ये एक छाननी है, ठीक है, उसमें बड़े बड़े सुराख हैं, उसमें आटा डाल के छानोगे तो क्या होगा, सारा आटा निकल जाएगा बाहर, बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन अगर उसमें बहुत छोटे छोटे रखे हैं आपने, ठीक है, और मैदा निकलेगा फिर, हाँ, ठीक है, उसमें आटा उसी में रह जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़े प्रिसाइज और अच्छे आपको सिग्नल्स मिले, तो आप सिंपली यहाँ पर सेटिंग में जाएं, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं, इसको 10 की बजाय यहाँ 20 कर दो, ठीक है, इसको भी 10 की बजाय 20 कर दो। अच्छा, वो ऊपर आपने ना जो प्रीवियस इंडिकेटर है उसमें कंपैरिजन लेवल 3 रखा हुआ है, इसमें 2 है, उसका कोई इशू नहीं? नहीं, ये तो ये हाँ हाँ है इसका, ये कंपैरिजन लेवल इसमें पिछली 2 कैंडल्स पे कर रहा है सिर्फ। अभी देखो मैं इसमें 1 पे करता हूँ ना, इस पे अगर मैं 1 पे करता हूँ इसको, तो आपको इसमें फिर ज्यादा अलर्ट सिग्नल नजर आएंगे। ये देखो मैंने 1 किया तो कितने ज्यादा हो गए, देख रहे हो आप? ठीक हो गया, ठीक है। यही अगर मैं फर्ज किया, इसको मैं करता हूँ 5, तो ये देखना कम हो जाएंगे, यानी कि क्लीन होते जाएंगे, क्लीन होते जाएगा। अभी इसको मैं फर्ज किया, मैं इसको कर देता हूँ 5 की बजाय 10 कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो खत्म हो गए हैं, वो इस एरिया में कोई सिग्नल ही नहीं है, समझ रहे हो आप? तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कितने प्रिसाइज सिग्नल चाह रहे हैं, ठीक है। ये अभी देखो फिर आ रही है उस लेवल पे प्राइस दोबारा, जी, ठीक है, लेकिन ठीक है, ये यहां से इसकी जो रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटीज हैं वो यहां से फिर रिजेक्ट ऊपर जाएगी प्राइस, लेकिन यहां से पहले से ज्यादा रिट्रेस कर सकती है प्राइस, ठीक है। यानी कि पहले तो इस लेवल से चलेगी ना ऊपर, तो इस लेवल तक भी आ सकती है प्राइस इजीली, ठीक है। ये देखें, बात करते करते आ गई है, समझ रहे हैं आप? जी। तो जितना आप अपना वॉच टाइम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, उतना प्राइस आपसे बातें करती हुई नजर आएगी, प्राइस की मूवमेंट को उतना आप समझ पाएंगे, ठीक है। ये प्राइस अभी मजीद नीचे नजर आती हुई मुझे नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर इम्बैलेंस जो है
ठीक है, ये माइनस में है इम्बैलेंस, ये देख रहे हैं, ये रियल टाइम में आपको इम्बैलेंस नजर आ रहा है साथ। ठीक है, तो आई होप सो ताई साहब कि जी जी एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपको इस वर्कशॉप से सीखने में मिला है। अपना वॉच, सिर्फ आपको मशवरा ये है कि अपना वॉच टाइम इंक्रीज कीजिए। भले ट्रेड करें ना करें, ठीक है, मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पे आप आ जाएं, 1 मिनट पे आ जाएं, 5 मिनट पे आ जाएं। जो टग ऑफ वार है ना बायर्स एंड सेलर्स का, ठीक है, उसका बहुत बखूबी मुशाहिदा करें कि प्राइस मूव हो रही है, क्यों हो रही है, किस इम्बैलेंस पे कितनी हो रही है। ये देख रहे हैं हमें यहाँ पे इम्बैलेंस अब नजर आना हुए हैं शुरू, और बड़े लेवल पे। मैंने क्या लगाया हुआ उसमें, 10 कंपैरिजन लेवल 10, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल। उसके बाद यहाँ पे 20 पुट किया, ठीक है, तो ये हमें स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिजेक्शन नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो जब आप मार्केट को देखेंगे इन रूल्स की बुनियाद पर, तो ऑटोमेटिकली आपको ताहिर साहब फिर नजर आना शुरू हो जाएंगी इसमें। जी अच्छा, ये सेशन के बाद जो है ना हमें वो एक्सेस दे दीजिएगा। मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा, मैं एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, सेकंड एक और चीज, वो आपसे मैं करूं या ताहे उससे हसनैन से करूं, कि आपने ये कहा था जो हीट मैप है ये 1 ईयर सब्सक्रिप्शन और लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उसके कुछ बताएंगे कितना है, मतलब कि अगर सब इंडिकेटर्स जो हैं अगर लाइफ टाइम के लिए लिए जाएं इसमें अभी इसमें जो न्यू प्राइस है, ठीक है, जो करंट इसमें पड़ रही है वो $950 है लाइफ टाइम एक्सेस। उसमें सिर्फ लाइफ टाइम एक्सेस शामिल है, उसमें जो फ्यूचर अपडेट्स हैं इसमें, यानी कि हमने नेक्स्ट जितने भी इसमें इंडिकेटर हम ऐड करते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसमें आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे। इसमें फ्यूचर जितनी भी अपडेट्स हैं, उसके बाद अच्छा एक और चीज जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने लाजिम बात है, अगर हमने इनको यूज करना है तो सिर्फ खाली सीखना तो नहीं है ना, इनको फिर यूज करने के लिए हमें टूल्स भी चाहिए होंगे। तो क्या चाहिए होंगे? किसी डे इंडिकेटर फॉर एग्जाम्पल मैंने सीख लिया, और अगर उस पर मेरी ग्रिप आ गई, तो लाजिमी बात है कि अगर मेरी सब्सक्रिप्शन नहीं होगी तो मैं टूल आम मार्केट में तो मिलेंगे नहीं ये वाले। हाँ, ये ऑब्वियसली मार्केट में दस्तयाब नहीं है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को पढ़ाता हूँ, किसी दोस्त को या कुछ इसी तरीके से, तो ये इंडिकेटर फिर मैं क्या उनको शेयर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? नहीं, ये देखें, आपका अकाउंट है तो इसमें आप ही यूज कर सकते हैं। आप अपने किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी अपने साथ कोलीग को ये इंडिकेटर देते हैं, ठीक है, तो आप कैसे दे सकते हैं? आप अकाउंट तो आपका अपना है, आप अपना अकाउंट उनसे शेयर करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी स्वाबदीद है। नहीं, अकाउंट तो मैं नहीं शेयर करूंगा, मतलब जाहिर बात है, जितने भी इसमें देखे ना, आपकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको आप देंगे, तो उनको एक्सेस लेनी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, अभी ये आने वाले को 2-4 दिन में या मैक्सिमम 1 वीक में ये हमारा ये लाइव हो जाएगी पब्लिकली, ठीक है, तब इसकी प्राइस हो जाएगी 950 लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, अभी आप अगर अवेल करना चाहें तो आपको प्रीवियस प्राइस जो है वो 850 में। सर देखिए, पता ही क्या कर रहा है, परचेज करना इश्यू नहीं है। हाँ, ठीक है, मेन चीज है कि अगर मैं परचेज कर भी लूं, अगर मुझे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये ट्रेडिंग, इससे पहले मैं बताया ना आपको, मैंने 1 महीने का कोर्स किया है ट्रेडिंग का। आप उसमें ये समझ लें कि मैं लाजमी है कि मैं इसमें क्यों आना चाह रहा हूँ, और परफेक्शन के लिए आया हूँ। मैंने हसनैन की वीडियो देखी थी, तो मेरे जहन में ये था कि माइट भी मैं कुछ और गेन कर लूँ। ठीक है, और ये करेंगे आप इसमें कोई भी मेथड इस्तेमाल कर लें, जब तक मैंने आपसे किया है कि अपना वॉच टाइम इंक्रीज नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, मार्केट को वक्त नहीं देंगे, डीपली
तब तक परफेक्शन जो है वो नहीं बनेगी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप तो आपकी जो आंखें हैं, ठीक है, वो ट्रेन हो जाएंगी प्राइस को देखते देखते। सेकेंडली, आपको इंडिकेटर्स से हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपकी जो एंट्री एग्जिट, जो आपका जो एक कंफ्लिक्ट है कि कैसे कहां से एंट्री की जाए, कैसे एग्जिट किया जाए, आप ऑटोमेटिकली आपको अब इम्प्रूवमेंट नजर आएगी जब आप मार्केट को कुछ दिन में कुछ 3-4 घंटे लगातार देखते रहेंगे। तो आपको ये वॉल्यूम का ख्याल कैसे आया? वॉल्यूम का ख्याल कैसे आया, बिल्कुल मैंने जैसे अपने प्रेजेंटेशन में भी मेंशन किया है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं है कि प्राइस एक जगह से दूसरी जगह मूव करे। बीटीसी की प्राइस $2000 चल रही है, $20,000 चल रही है, $20,000 से $25,000 तक चली जाए, रिएक्शन तो हो जाए, तो उसका कोई एक्शन ना हो। एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा ना। तो बेसिकली जो वॉल्यूम उसका एक्शन है। अब उस एक्शन को देखते हुए हम प्रिडिक्ट करते हैं कि उस एक्शन में हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि हम उसकी रीजन जान सकें, उसकी लॉजिक जान सकें कि प्राइस मूव क्यों हुई है। तो उस वॉल्यूम से ही हमने प्रेशर निकाला है, बाइंग सेलिंग प्रेशर। उसके बाद उसमें ओपन इंटरेस्ट निकाला है, एग्रेसिवनेस निकाली है बायर्स की, सेलर्स की, ऑर्डर बुक तक रसाई हासिल की है, लेवल 2 लेवल 3 डाटा तक रसाई हासिल की है। ठीक है, ताकि इसको मजीद प्रिसाइज किया जा सके। जो ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस मैनिपुलेशन करते हैं डाटा में, ठीक है, स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन करती है डाटा में कि अपने फुटप्रिंट छुपाने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश की गई है कि उसमें मिटिगेट किया जाए, मिटाया जाए उसको, उस मैनिपुलेशन को। उसमें बहुत से जो है रिसोर्सेज शामिल हैं। और भी अहमद आपका सवाल? नहीं, ठीक है, बस एक मैंने पूछना था कि स्कैल्पिंग के लिए जो है, तो इसमें यानी कि कुछ एंट्रीज गलत भी होंगी, तो हमें कितनी देर बाद अपना ब्रेक इवन पे ले जाना चाहिए स्टॉप लॉस? अगर आप देखो 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे, अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको चार्ट पे जाके इसमें दिखाता हूँ। इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो 30 सेकंड का चार्ट है ना, तो इसलिए बहुत तेजी से मूव होता नजर आ रहा है आपको। ठीक है, इसमें हमेशा आप जो है ना ट्रेड करो लेवल टू लेवल। ठीक है, हमेशा लेवल टू लेवल ट्रेड करो। अभी फर्ज किया, ठीक है, आपने यहां पर बाय किया, ठीक है, स्कैल्पिंग की बात कर रहे हो आप, स्कैल्पिंग की बात कर रहे हो, तो आपको नेक्स्ट लेवल आपका क्या है कि आपको ये एक लेवल है आपका पीछे, यहां पर एग्जिट कर जाओ। सर वो लेवल वाला इंडिकेटर लगाएंगे जरा? नहीं, लेवल का बता रहे थे आप, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो है ना, मैं कहूँगा काफी लंबा हो जाएगा सेशन। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल वाइंड अप करते हैं। यानी कि अहमद, आप लेवल टू लेवल आप ट्रेड करो, यानी कि ये जो चोपी एरियाज हैं इसे गुरेज करो। ठीक है, लेवल टू लेवल आप यहाँ पर ट्रेड करो। नहीं, मैं ब्रेक वो टेक प्रॉफिट का तो ठीक है, मैं ब्रेक इवन का पूछ रहा हूँ कितने पिप्स ऊपर है तो हम आप ये डिपेंड करता है, देखो कि आप 1 to 2 रिस्क रिवार्ड ले रहे हो, 1 to 3 ले रहे हो, 1 to 3 ले रहे हो तो 1 to 2 जैसे ही होता है आप अपना प्रॉफिट 50% बुक करो। अगर नहीं करना तो अपनी जो स्टॉप लॉस है उसको प्रॉफिट में कर दो, दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हीट मैप, ये हीट और इम्बैलेंस डिटेक्टर का आपको काफी हद तक अब समझ आ चुकी होगी, अलर्ट्स की भी आपको समझ आ चुकी होगी, और ये तभी होगी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, फिर ही आएगी इंशाल्लाह। मैं करता हूँ। ठीक है, तो गुड लक,
वॉच टाइम आपके लिए सिर्फ एक ही मशवरा है, अपना वॉच टाइम बढ़ाएं। नहीं, वॉच टाइम का आप मतलब क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि मैं सिर्फ मार्केट को देखता रहूं कि मार्केट कैसे मूव कर रही है? हाँ जी, अपने जहन में आप ट्रेड भले ले ना लें, अपने जहन में देखें कि हाँ भी मार्केट का नेक्स्ट बिहेवियर हो सकता है, मार्केट अब ये यहां से यहां मूव कर सकती है, ठीक है, मार्केट यहां से यहां मूव कर सकती है, ये हो सकता है। अभी देखें मैंने यहाँ पर वो इंडिकेटर की सेटिंग चेंज की है ना, यानी कि उसको बहुत बारीक लगा दी है छाननी, तो वो क्या है, हमें सिग्नल जो है बहुत कम हो गए, देख रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कर दिया है, हमें बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड रख दिया है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं रियल टाइम में भी बन रहा है, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये रियल टाइम में ये देखें बन रहा है, ये देखें छोटा हो गया क्योंकि अभी उसी हिसाब से इम्बैलेंस चेंज हो रहा है ना, ये देखें साथ ही इम्बैलेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये रियल टाइम में है, ठीक है। अगर यहीं से ज्यादा इम्बैलेंस बनता है तो ये बिग हो जाएगा, ये रियल टाइम में बन रहा है, लेकिन एट द क्लोज ऑफ कैंडल जो वैल्यू होगी उस हिसाब से वो ज्यादा बेहतर है, वो डिफाइन होगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये देखें, ये यहाँ पर हमें एक एवरेज सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है, ये देखें, ठीक है, कि ये कहाँ कब बना है, ये इस कैंडल के क्लोज पे बना है, यहाँ पे जब यहाँ पर थी प्राइस, ठीक है, तो हमें यहाँ से एक यहाँ, अब यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली होती तो यहाँ से आप कहाँ इस लेवल पे आउट हो जाते, दैट्स इट, ठीक है। ये नहीं है कि आप इस पॉइंट का कभी आप नहीं देख सकते कि यहाँ पर आप एग्जिट करेंगे, ना यहाँ पे आप बाय कर सकते, ठीक है। आपको जो मैंने मिसाल दी है, ये देखें, ये मछली है एक, ठीक है, ये हिस्सा भी काट दिया, ये भी काट दिया, तो हमने ये सिखाना है, ठीक है। तो गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, जज़ाक।